मीटिंग स्टार्ट होगी। कौन आज कौन अपना क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना चाहता है? कोई करना चाहता है तो बताएं, वरना मैं स्टार्ट करूं। सर ये ग्रैंड 75 है ना। जी बिल्कुल। तो सर इसमें क्वेश्चन दूसरे होंगे ना, वो दूसरे तो नहीं होंगे फैंग वाले जो हम प्रिपरेशन पहले चल रही थी। जो 75 बताएगी शीट आई है ना, शीट के अंदर 75 क्वेश्चन है, उनमें से कोई भी सिलेक्ट करें। ओके ओके सर, मैं ठीक है, मैंने अभी वो शीट थी देखी तो इंशाल्लाह फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं करूँगा ओके। प्रेजेंट तो नहीं। ओके, चलिए मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर, विजिबल है। अच्छा। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है वो है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। यू आर गिवन एन एरे। हमारे पास एक एरे है। प्राइसिस प्राइसिस का एक एरे है। वेयर प्राइसिस इंडेक्स ऑफ आई इज द प्राइसिस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द मंथ डे। हमारे पास एक प्राइसिस का एरे है जिसके पास हमारे पास स्टॉक है जिसके अंदर उसकी प्राइसिस हैं। You want to maximize your profit by choosing a single day and choosing a different day in future to sell that stock. For example, आपके पास एक बॉल है। उस बॉल को आपने बाय तब करना है जब उसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम हो, और उसको सेल तब करना है इन फ्यूचर में जब उसकी प्राइस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, रिटर्न करें मैक्सिमम प्रॉफिट जो आप सेल करेंगे, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो आप अचीव करेंगे उसको आपने रिटर्न करवाना है। और अगर आप कुछ भी ना अचीव कर सकें तो सिंपली आपने रिटर्न करा देना जीरो। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने मैक्स प्रॉफिट को यहाँ पे जीरो के इज इक्वल कर दिया, क्योंकि अभी हमें पता तो नहीं है कि है ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास क्या है। ठीक है। फिर हमने जो बाय भी करना है उसको भी अभी अभी हमें फिलहाल नहीं पता कि हमने जो बाय किया है वो मिनिमम प्राइस उसकी क्या है। तो मैंने उसको सिंपल उसका इंडेक्स जीरो पे उसको कर दिया। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। आई थिंक नहीं। फिर हमने क्या किया, फोर का लूप लगाया। फोर का लूप क्योंकि फोर का लूप लगाया वन वन इंडेक्स से लेके लेंथ ऑफ प्राइसेस तक, n-1 तक ये चलेगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ये सेवन है। सेवन हमारे पास अभी पड़ा हुआ है जीरो इंडेक्स वाला नंबर, बेस्ट ऑफ बाय के अंदर। बेस्ट ऑफ बाय के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन जब मैंने फोर का लूप लगाया है, फोर का लूप चल रहा है वन इंडेक्स से, वन इंडेक्स से लेके n-1 तक चला है। ठीक है। फिर हमने क्या किया है, या जो भी इसमें मिनिमम प्राइस इसके अंदर है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, मिनिमम प्राइस या तो जीरो इंडेक्स पे, या तो वो जीरो इंडेक्स पे होगी, या तो वो वन वन इंडेक्स से लेके n-1 तक चलेगा। उसके अंदर जो भी मिनिमम प्राइस होगी उसके अंदर ये उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमने मैक्सिमम प्रॉफिट को रिटर्न करवाना है, जो मिनिमम हमें बाय किया है उसको हमने रिटर्न नहीं करवाना, क्योंकि उसने बात की है मैक्सिमम प्रॉफिट की। अच्छा। फिर हमने क्या किया, मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू मैक्स। या तो मैक्सिमम प्रॉफिट जीरो होगा, या तो जीरो वन इंडेक्स से लेके जो ये n-1 तक जो चलेगा, इसको हमने सिंपली माइनस करवा दिया बेस्ट ऑफ बाय से। बेस्ट ऑफ बाय के अंदर जो भी यहाँ पे जो मिनिमम मिनिमम हमारी हमारी प्राइस है ना, जो मिनिमम होगी और जो हमारी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम को हमने माइनस कर दिया। अगर तो मैक्स हमें प्रॉफिट हुआ उस प्रोडक्ट के अंदर, लाइक अगर हमने बॉल ली है आज, उसको हमने और उसको हमने सेल किया इन फ्यूचर में, कमिंग डेज में, अगर तो हमें उसमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हमें उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ होगा तो सिंपली हमारा जीरो आ जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर एक दफा दोबारा करवा दे, स्पीड बहुत ज्यादा थी। ओके। ऐसे भी करवा दें। ओके। यू आर गिवन एन एरे। हमारे पास एक एरे है प्राइसिस का। सर ड्राई रन कर दें, ड्राई रन। इस क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ड्राई रन कर दें कोड। मैं आपको समझा समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉल है। उस बॉल को हमने बाय तब करना है जब उसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम हो, और उसको सेल तब करना है
जब उसकी प्राइस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। ठीक है। अब हम इसकी क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक दफा। यू आर गिवन एन एरे, हमारे पास एक एरे है प्राइसेस का, वेयर प्राइसेस इंडेक्स ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे। लाइक हमारे पास एक बॉल है, उन बॉल्स की जो प्राइसेस है, जो इंडेक्स ऑफ उसका जो इंडेक्स जीरो है, उसका हमारे पास ये स्टॉक है। ठीक है। यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, आप मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट को बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल दैट स्टॉक। जो मैंने आपको बोल वाली एग्जांपल दी कि बाय तब करना है जब उसकी प्राइस मिनिमम हो, और उसको सेल तब करना है जब उसकी प्राइस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। ठीक है। रिटर्न रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, रिटर्न करें मैक्सिमम प्रॉफिट को यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन, जो आपको आपने इस ट्रांजैक्शन के अंदर अचीव किया है। इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट, अगर आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो सिंपली रिटर्न कर दें जीरो को। ठीक है। फिर हमने क्या किया, मैक्स प्रॉफिट का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है। और सिंपली इसको जीरो के हमने इज इक्वल कर दिया, क्योंकि अभी हमें पता तो नहीं है ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना हुआ है। ठीक है। इसी तरह से हमने बेस्ट ऑफ बाय का एक और वेरिएबल बनाया, उसके अंदर प्राइसेस ऑफ इंडेक्स जीरो का पास कर दिया। लाइक ये सेवन को हमने, अभी आप समझे, इसको अंदर हमने पास किया हुआ है। ठीक है। अच्छा। फिर हमने क्या किया, फोर का लूप लगाया, वन इंडेक्स से लेके ये लेंथ ऑफ प्राइसेस एन माइनस वन तक चलेगा। वन से इसको मैंने इसलिए रन किया है क्योंकि हमारे पास जीरो इंडेक्स अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है। इसलिए मैंने इसको वन इंडेक्स से रन किया है। अच्छा। फिर मैंने एक बेस्ट ऑफ बाय, ठीक है, इज इक्वल टू मिनिमम। अच्छा, यहाँ तो ये बेस्ट ऑफ बाय यहाँ तो जीरो पे हो, जीरो होगा। यहाँ प्राइस ऑफ आई के अंदर क्या हो रहा है, ये वन इंडेक्स से लेके एन माइनस वन तक चल रहा है। वन इंडेक्स मीन कि यहाँ पे ये वन, फाइव, थ्री, सिक्स, फोर। ठीक है। जो भी इसमें से मिनिमम प्राइस होगी ना, मिनिमम या तो वो जीरो इंडेक्स पे होगी बेस्ट ऑफ बाय, जहाँ पे ये हमने इसको यहाँ पे पास किया हुआ है जीरो इंडेक्स पे। ठीक है। यहाँ तो सेवन, इसके अंदर जो भी मिनिमम प्राइस होगी वो आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। अच्छा। मिनिमम प्राइस वाला भी हमारा काम हो गया, तो देखिए ये हमने लगाया भी यहाँ पे, यही हुआ कि मिनिमम मिनिमम हमें चाहिए। अच्छा। लेकिन अब हमने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्स का हमने लगाया, या तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास जीरो होगा, या तो प्राइस ऑफ आई, यही प्राइस ऑफ आई जितना भी है। ठीक है। इसके अंदर जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट है सिक्स। ठीक है। सिक्स हमारे पास ये हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया है। अच्छा, मिनिमम प्रॉफिट फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें सबसे है वन। ठीक है। सिक्स माइनस वन इज इक्वल, क्या है हमारा आंसर, फाइव। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है फाइव, जो कि ये भी है, ये देखें। ठीक है। मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट फाइव आ गया। या तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट या तो जीरो होगा, या तो हमने ये जो सा ये लूप लगाया है वन इंडेक्स से लेके एन माइनस वन तक, उसके अंदर जो भी हमारी प्राइस है, जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, उसको हमने सिंपली उसको माइनस कर दिया जो हमारी मिनिमम प्राइस थी। मीन्स कि हमें प्रॉफिट जो हमने बोल थी उसके अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है, सिंपली हमने उसको रिटर्न करवा दिया। जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोई रिप्रेजेंट करना चाहता है क्वेश्चन कि नहीं? सर चैनल में लिस्ट नहीं है। ठहरे, मैं एक मिनट देखता हूँ कौन। ठहरे, ये बल्कि उसका लिंक है सच मेरे पास। ये ले। कोई और क्वेश्चन करना चाहता है कि नहीं रिप्रेजेंट? आई थिंक नहीं, मैं फिर एक और क्वेश्चन
जी जी बोलें। सर एक मिनट, मुझे टाइम दी, मैं दूसरे लैपटॉप से वो करती हूँ, ज्वाइन कर लूँ तो मैं फिर प्रेजेंट करती हूँ। ओके ओके मिस। अच्छा, या इस क्वेश्चन की समझ आई कि नहीं? अगर कोई आ रही है प्रॉब्लम तो पूछ ले मेरे से। देखिए अस्सलाम वालेकुम रिप्लाई। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक बार दोबारा ओवरव्यू देते, मैं डेट ज्वाइन करूँ। ओके। यू आर गिवन एन एरे प्राइसिस, हमारे पास एक एरे है प्राइसिस का। वेयर प्राइसिस इंडेक्स ऑफ आई इज द प्राइसिस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द वंथ डे। लाइक बॉल्स हैं, उस बॉल का हमारे पास गिवन स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि जीरो इंडेक्स पे है। ठीक है, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। आप मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट को बाय चूजिंग अ सिंगल डे। ठीक है, और टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल दैट स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बॉल है, उस बॉल को आपने बाय तब करना है जब उसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम हो, और उसको सेल तब करना है इन फ्यूचर के अंदर जब उसकी प्राइस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, रिटर्न करें मैक्सिमम प्रॉफिट को यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन, जो आपने इस ट्रांजैक्शन में अचीव किया है। इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट, तो सिंपली हमने रिटर्न कर देना है जीरो को। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मैक्स प्रॉफिट को इज इक्वल कर दिया जीरो के। ठीक है, क्योंकि अभी हमें पता तो नहीं है ना कि हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो क्या है। अच्छा, फिर हमने क्या किया है, बेस्ट ऑफ बाय का एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हमने प्राइसेस ऑफ इंडेक्स ऑफ जीरो का जो इंडेक्स है उसको हमने पास करवा दिया। फिर हमने क्या किया, फोर का लूप लगाया जो वन इंडेक्स से लेके n-1 तक चलेगा। लाइक ये सेवन सेवन जो हमारे पास था वो तो जीरो इंडेक्स पे था, लाइक इधर था हमारे पास सेवन। अब वन इंडेक्स के अंदर क्या आ रहा है, 1, 5, 3, 6, 4। ठीक है, ये हमारा चल रहा है n-1 तक। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, जो भी मिनिमम प्राइस होगी, या तो वो जीरो इंडेक्स पे होगी, जीरो इंडेक्स पे हमारा क्या पड़ा हुआ है 7, या तो वो जीरो इंडेक्स पे होगी, या तो वो वन इंडेक्स से लेके n-1 तक की जो भी मिनिमम प्राइस होगी, हमने उसको करवा लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब हमें, क्योंकि हमें उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन किया कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मिनिमम नहीं चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया मैक्सिमम प्रॉफिट का। मैक्सिमम प्रॉफिट जहाँ तो वो जीरो होगा, ठीक है, अगर जीरो नहीं होगा तो प्राइस ऑफ इंडेक्स ऑफ आई जो वन इंडेक्स से लेकर n-1 तक चलेगा। ठीक है, उसके अंदर जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट आया, लाइक 6 आया हमारा प्रॉफिट, जो हमने पहले भी बात की, 6 जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आया था इसके अंदर, और हमने सिंपली उसको माइनस कर दिया बेस्ट ऑफ बाय से जो हमारी मिनिमम प्राइस थी, लाइक वन मिनिमम प्राइस थी। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 5। हमने मैक्सिमम प्रॉफिट को रिटर्न करवा दिया। ये था क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। समझ में आ गया। जी, सर इसको रन करके दिखाइए। ये सब करके भी देख लेते हैं इसको। कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ NI है इसकी। जी मिस आ गई हैं आप? जी सर। ओके, मैं मैं स्टॉप स्टॉप कर रहा हूँ। अब एक, कौन सी मिस, कौन मिस क्या नाम था आपका? अच्छा ठीक है। ओके। अ, ये हम लोगों के पास जो ग्राइंड 75 की लिस्ट है उसमें इजी का क्वेश्चन है, और ये है तो इजी, लेकिन ये बहुत से जो अमेजोन वगैरह गूगल वगैरह इनके उसमें आए हुए इंटरव्यूज में आए हुए हैं। तो पहले स्टेटमेंट कोई पढ़ेगा या मैं रीड कर दूं? सर मैं पढ़ लेता हूँ। जी गिवन जी एन जी। एरे ऑफ इंटीग्रल्स लेम्स एंड an integer's targets return indexes of the two numbers such that they add up to target. You may assume that each input would have exactly one solution, and you may not use the same element
choice. ठीक है। आपको पढ़ के कुछ समझ आया या ये भी मैं अभी एक्सप्लेन तो मैंने करना है, तो अगर आपको कुछ आया तो आप बता दें, वरना मैं एक्सप्लेन कर। मिस कर दे एक्सप्लेन एक दफा। अच्छा, इसमें ना इन्होंने कहा हुआ है कि गिवन एरे ऑफ इंटीजर्स नंबर्स। अच्छा, नम्स के नाम से आपको एक एरे होगी, गिवन होगी, और एक इंटीजर, इंटीजर मतलब कोई भी आपको एक नंबर गिवन होगा जो आपने टारगेट वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। अब वो कहते हैं कि रिटर्न इंडिकेट्स ऑफ द टू नंबर सच दैट दे एड अप टू टारगेट। अब वो उनका जो सम होगा ना, अगर आपने ऐसे करना है कि उस एरे में आपने कोई भी इंडेक्सेस, सॉरी इंडिकेट नहीं, इंडेक्सेस यानी 0 1 2 3 4 इस तरह इंडेक्स होते हैं ना, पोजीशन जो होती है एरे में। एक मिनट में आपको बल्कि एनोटेट कर देती हूँ पहले, जस्ट के क्वेश्चन समझाने के लिए। ये अगर ये एरे है और इसमें कोई भी ये 1 4 5 है, ये सब है, सब यू कैन वॉच। अच्छा, ये है ना 1 4 5। अब इसमें जीरो पे जो है हमारे पास, जीरो पे ये जीरो इंडेक्स पे है, ठीक है। एरे का जो पोजीशन स्टार्ट होगी जीरो से होगी, फिर ये 1 पे है और ये 2 पे है। तो यहाँ पे ये जो इंडेक्सेस लिखा हुआ है ना कि इंडेक्सेस यानी इंडेक्स के आगे सम, तो ये कह रहा है कि आपने कोई भी इंडेक्स रिटर्न करने हैं कि जिन दो जो एरे में नंबर होंगे उनका सम जो होगा वो आपका टारगेट की इक्वल हो, ठीक है। ये चीज यहाँ तक समझ आ गई है कि लाइक एक मिनट में यहाँ से अ, ये एरो कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों की एक मिनट, सॉरी मुझे एनोटेट करना नहीं आ रहा है, मैं एक मिनट क्लोज करके। अच्छा, अब ये यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। अब आपने सिर्फ जस्ट वन सोल्यूशन ही देना, लेकिन आपको ये पता होगा कि कंसेक्टिव कोई भी आपके पास आप टू टू सम करते जाएंगे इंटीजर में 1 बाय 1, और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा किन का सम जो है ना वो टारगेट की इक्वल है। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो वहां से ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल में हमारे पास इनपुट जो है ना वो नम्स, ये एक एरे गिवन है, एरे में 2 7 11 और 15 है, और टारगेट हमारे पास 9 गिवन है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको लेते हैं, काउंट करते हैं, तो ये यहाँ पे जो हमारे पास 2 है ये जीरो पोजीशन पे है, ये ये जीरो पोजीशन पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, और ये वाला 15 जो है ये 3 पे है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने आउटपुट, हमारे पास इन्होंने ये कहा है कि जो टारगेट है ना, टारगेट 9 है। 9 कैसे बना है, अगर हम हमारे पास जीरो पोजीशन पे जो इंटीजर था और जो 1 पोजीशन पे ये इन्होंने इंडेक्स का नंबर रिटर्न करना है हमने, तो ये दोनों का जो सम है वो 9 की इक्वल आया है। तो ये चीज समझ आइए कि हमने टारगेट की इक्वल करना है। और अब मैं थोड़ा इसको कोड के थ्रू अब समझा देती हूँ, या फिर अगर कोई और सेकंड एग्जांपल को लेते हैं, तो सेकंड में अगर हम लोग चेक करते हैं तो हमारे पास, अच्छा नम हमारे पास है 3 2 4। हमारे पास जीरो इंडेक्स में 3 है, 1 पे 2 है, 4 है, ठीक है। टारगेट 6 है हमारे पास। अब हमने टारगेट 6 का मतलब है कि कोई भी टू एरे में से कोई भी टू नंबर्स का सम जो होगा ना, वो अगर 6 इक्वल होगा तो हमने उनके इंडेक्स को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम 0 और 1 को अगर हम चेक करते हैं तो 0 पे 2 है और 1 पे 0 पे 3 है और 1 पे 2 है, तो ये 5 सम बनेगा जो कि हम रिटर्न नहीं करते। और अगर हम लोग आगे मूव करेंगे, अपने एरे को नेक्स्ट मूव करवाएंगे, तो नेक्स्ट जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों का सम अगर हम लेते हैं तो 2 + 4 6 होगा, जो कि टारगेट के इक्वल होगा। तो हम लोग उसका 2 का फर्स्ट इंडेक्स 1 और 4 का इंडेक्स 2 है, तो ये हम लोगों ने रिटर्न कर दी। ये चीज समझ आ गई है, यानी जो जस्ट एग्जांपल के थ्रू अगर कि हमने करना किया असल में। बस मैं समझ में आ गया। चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं जस्ट ये बता दूं कि ये हम लोगों ने ना, फर्स्ट हम लोग एक एरे लेते हैं और वो हम लोग लेते हैं स्टार्ट से लेके जितनी भी हमारी लेंथ है। लाइक अगर हम लोग यहाँ से इसको बात करते हैं कि हमने एक एरे ली है
जो कि सॉरी फॉर लूप लिया है जो कि स्टार्ट होगा हमारे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इंडेक्स वहाँ यहाँ से स्टार्ट होगा, वो पूरा एंड तक जाएगा। अब हम लोगों ने चेक करना होता है कि नेक्स्ट एलिमेंट का, तो नेक्स्ट उससे जो आगे का हम लोग लेंगे कि हमने अगर यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ से एक लूप चलेगा जो यहाँ से 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो उसने अब नेक्स्ट एक और लूप लेंगे जो कि उससे अगले इंडेक्स से स्टार्ट होगा, ताकि उन दोनों का सम चेक करे कि अगर वो दोनों का सम टारगेट की इक्वल है तो फिर इंडेक्स को रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमारे वो नेक्स्ट आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स ये जस्ट हम लोगों ने अगर फॉर लूप फर्स्ट वाला लगाते हैं तो हमारे पास अगर 3 इंडेक्स पे है कुछ, ठीक है, और जब आई हमारे पास यहाँ पे 3 पे आ जाएगा 0 पोजीशन पे, और अगर हम लोग नेक्स्ट लूप लगाते हैं तो वो उससे अगले वाले पे मूव करेगा, स्टार्ट होगा वहां से, और जब वो दोनों का चेक करेगा कि इफ के कंडीशन में अगर दोनों का सम जो है वो टारगेट की इक्वल है तो वो रिटर्न कर दे उनकी पोजीशन को जो उनके इंडेक्स का है। तो जस्ट ये इतना सा सॉल्यूशन था, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, या थोड़ा सा बेसिक सी लॉजिक लगानी पड़ती है, लेकिन ये बहुत से ना उसमें आया हुआ इंटरव्यूज क्वेश्चंस में, तो होपफुली समझ आ गया होगा कि ये असल में हो क्या रहा है। अगर कोड के थ्रू भी चेक कर लें तो भी, कि पहले हम लोगों का जो फर्स्ट लूप चलेगा वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, लाइक यहाँ से हम लोग अगर 3 से स्टार्ट करते हैं, और जो फॉर जे जो हम लोगों ने एक और लूप लगाना है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वो नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं जो उससे अगले पोजीशन पे, ताकि हम लोग प्रीवियस प्लस जो दोनों की पोजीशन है यहाँ पे वो चेक करें कि कौन से अगर वो टारगेट की इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग उनको रिटर्न कर देंगे। तो सर ये अभी तो यही था, होपफुली सबको समझ आ गई है। मैम जी ये मेरा क्वेश्चन है मैम, जी यही वाली एग्जांपल अगर एग्जांपल नंबर 2 देखें तो जो पहली लूप चल रही जी है वो हमारी आई से चलेगी यानी 3 से चलेगी, और देन जी आगे वाले जी। 2 देखेंगे 2 और 4, ऐसे ही है? अच्छा, मैं इसमें लूप का कह रहे हैं ना? जी मैम। ठीक है। अच्छा, लूप में ना जब हम लोग अब हमारे पास नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो नेस्टेड लूप में जैसे हम लोगों ने पहले इनर को कंप्लीट करना होता है ना, जैसे तो पहले के अगर हम यहाँ कह देते हैं कि आई जो है ना, एक मिनट में टेक्स्ट यूज कर लेती हूँ, आई की पोजीशन इज इक्वल टू मैं 0 कर दूं, ठीक है, अगर हमने एक लूप लगाया है, अब वो इनर लूप जब चलेगा तो जे की पोजीशन हमारे पास 1 आएगी, ठीक। अब हम इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं ना कि इफ नम्स, अब नम्स आई बताएं मुझे क्या आएगा यहाँ पे, नम्स आई जो है वो इज इक्वल टू 0 पे क्या है? 3 मैम। ठीक है, एक मिनट, और जे की पोजीशन 1 है। एक मिनट, ये मैं कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर 3 जो है वो हमारे पास +3, और नम जे जो है वो 1 पे है, तो वो क्या है, इनर लूप क्या है, जे अभी 1 से स्टार्ट होगा, जो भी बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करे वो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, कि 3 + 2 = टारगेट हमारे पास 6 है, तो वो अभी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ये रिटर्न कर जाएगा। ये आगे क्या मूव करेगा, ये फर्स्ट आइटरेशन चली है, ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट चलेगी, और यहाँ से एक मिनट, अब हम लोग आई को 0 पे ही रखते हैं, और जे इज इक्वल टू हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। इफ जे हम लोग वो एरे का मतलब अगर आप मुझे जस्ट बता दें कि आई पोजीशन पे इस वक्त क्या है, 3 है ना, 3 + 4 = ये टारगेट की इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आया, ठीक है, फिर इसी तरह आई अभी उधर ही रहेगा, जो आउटर लूप होता है वो तब तक उधर ही उसी पोजीशन पे रहता है जब तक कि आपका जो इनर लूप है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। इसका अभी 0 पे 3 है, और आपकी इस पे जे की पोजीशन 4 है, आई थिंक यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, ठीक है, सॉरी, ये कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट में आई की 1 आ जाएगी, ठीक है। अम, किससे क्वेश्चन किया था वो समझ आई है बात, कि अब कैसे ये चल रहा है कि पहले आपका इनर लूप कंप्लीट होता है, एंड तक जाता है जितनी उसकी लेंथ है,
और उसके बाद फिर आपका आउटर लूप जो होता है उसके वो चेंज होता है। मैम ठीक है, मैं समझ गया मैम। एक मिनट ड्राई रन करी, तो मैं एनोटेट करता हूँ, शायद ये आपको पता चले। मैं कह जी रहा हूँ जी। सबसे पहले ये था, ठीक है, हम्म। और ये कंपेयर करेगा इसके साथ और इसके साथ। सेकंड लूप जब जलेगी वो यहाँ पे होगा, देन वो आई कंपेयर आई करेगा की जी इसके जी साथ। जी। तो वो इसके साथ क्यों नहीं इसके साथ कंपेयर करेगा? क्योंकि लूप तो हमने आगे लगाई हुई है कि i+1 से चलेगा और लेंथ तक चलेगा। वो यानी कि पहले जब, चेक हो चुका होगा, वो पहले चेक हो चुका है। ओके मैम। क्योंकि वो आई की जब वो स्टार्ट में चला है ना तो उस टाइम ही चेक हो गया, तो इसलिए वो बैक ट्रैकिंग वाला काम नहीं है इसमें। इसमें डायरेक्ट ही वो, क्योंकि फर्स्ट पे ठीक है। ठीक है, मेरे दिल में यही क्वेश्चन था कि अगर, यानी कि आप देखें ना, 4 और 2 को करने से होता है, या कोई और एग्जाम्पल जो ऊपर हो, ठीक, यानी कि उसके पीछे वाले को मिलाने से अगर हो। मैं समझ गया हूँ कि पहले ही वो सारे जो से पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो देख लेगा। हो गए जी। ओके। ये नहीं, ये वाला जो है ना क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल इजी वाले उसमें आता है, और ये इसमें इस तरह का ऐसा हमें करना भी नहीं है। लेकिन जिस तरह जो आपके माइंड में बात आ रही है ना, उस तरह की लॉजिक के हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे जिसमें हम लोगों ने सेट्स बनाने होते हैं या परम्यूटेशन वगैरह वाले क्वेश्चंस हैं। उनमें हमें फिर वो दोबारा से बैक ट्रैकिंग करनी होती है, वो फिर दोबारा से ना, जैसे आप कह रहे हैं ना कि 4 3 2 भी बन सकता है, यानी इस टाइप की चीज, वो वाली हमें करना होगा। लेकिन ये इतना ही है, मतलब इसको सिंपल इजी वाले में कंसीडर किया जाता है। ओके मैम, आगे समझ तो गया। ठीक है। थैंक यू। ओके सर अनस, ओवर टू यू, मैं स्क्रीन शेयरिंग क्लोज कर रही हूँ। मैम यह कंप्लीट है कोड, ये जो अभी आपने लिखा है, हाँ जी बिल्कुल। ये रन अगर करके कुछ समझ नहीं आ रही तो पूछ लें। नहीं, ये रन करके दिखाइए क्या। ये तो ग्रुप um, क्वेश्चन एक एक मिनट में है, इन स्क्वायर। कर, हाँ जी जी सर। सही है, समझ में इसमें ना जो आई और जे है ना, वो हम लोग वो रिटर्न कर रहे हैं इंडेक्स हमने यहाँ पे ना, जो क्वेश्चन था, क्योंकि समटाइम आपको वैल्यू रिटर्न करनी है तो समटाइम इंडेक्सेस, तो इस दफा इन्होंने ये कहा रिटर्न इंडेक्सेस ऑफ, कि जिस जगह पे उनका सम जो है ना वो आपका वो आ रहा है ओके उसके टारगेट के लिए। इक्वल। ओके मैम, उसके लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? नो मैम। मैम चलिए। इसमें तो मैम ये तो हमने ग्रुप क्वेश्चन, ओपन इसमें स्क्वायर है। जी ऑफ हाँ, अनस्क्वेयर। अच्छा, इसमें मैम हमने अरे नहीं रिटर्न करनी थी इंडाइसिस की, लेकिन हम आई और जे रिटर्न कर रहे हैं। वो मैं आउटपुट बताती में हूँ अरे क्वेश्चन को है। ना दोबारा। नहीं, वो जस्ट ये लाइक आपको वो दिया हुआ है आउटपुट का ना, लाइक कुछ लोगों ने ना ऐसे इस फॉर्म में भी ऐसे कर दिया, आई थिंक सो, आई थिंक ये चलेगा कि नहीं। लाइक इस तरह भी चल जाएगा, लेकिन मैंने डायरेक्ट इंडेक्स दे दिए थे। तो इसका ये मतलब है कि आपने जस्ट इंडेक्स रिटर्न करने हैं। उसको इन्होंने कहा नहीं कि नम्स में स्टोर करके अगर कहते हैं ना, तो तब भी मैं कहती कि नम्स की ये नाम की जो एरे है या कोई न्यू हमने एरे लेके उसमें स्टोर करना है, तो इनको जस्ट ये नंबर्स चाहिए थे, चाहे हम ये फॉर्मेट ऐड करें ना करें। यानी ये वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी इस चीज की, ये जी जो हम ठीक लोग है। रिटर्न कर रहे हैं ना, ठीक है। इसको मैं से एक दफा सबमिट भी कर दें। अभी किया था मैंने, अच्छा इस वाले को। हम्म, ये वाला भी हो गया, यानी इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ऐसा कभी हुआ ना कि जहाँ पे हमें अगर प्रॉपरली लिखा होगा कि लिस्ट एरे या कोई भी डाटा स्ट्रक्चर्स का नाम मेंशन होगा कि वो रिटर्न करना है, तब हमने वो करना है। अदरवाइज जब मेंशन नहीं होगा ना, लाइक ये यहाँ से जो क्वेश्चन से समझ आ रही है ना, वो आ रहा है कि इंडेक्सेस ऑफ द टू नंबर्स। तो अब वो जैसे इन्होंने एक जस्ट वे है कि हम इकट्ठा रिटर्न करना हो, तो ये थोड़ा सा लुक में मतलब एक फॉर्मल से लगता है, उसमें यानी रिटर्न हो जाता होगा हमारे पास, कि हम उसमें इंडेक्स डाल के वो रिटर्न कर दिए उस फॉर्म में। कि मिस ठीक है। एनालाइज कॉम्प्लेक्सिटी पे एक दफा क्लिक करिएगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ क्योंकि लिखा, दो लूप्स है ना। आ, ये नीचे
मिड। Mid। हाँ ये, हाँ एंड कॉम्प्लेक्सिटी पे। हाँ हाँ, ये सही सही सही। इन इसके साथ थोड़ा सा इसके, हाँ बस ठीक है। क्योंकि अच्छा टू फिर लूप्स चल रहे हैं ना आपके, तो ठीक, इस वजह से क्वाड्रेटिक ग्रोथ हो गई थी। डबल आइट्रेशन हो जाती है। एक यानी फ्रंट मतलब एक जीरो से चल रहा है, एक वन से चल रहा है, बार बार चेक कर रहे हैं, तो इस वजह से आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ होता है कि मेंशन होती है कंस्ट्रेंट में कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अच्छा, ओनली वन वैलिड आंसर एग्जिस्ट, you can come up with algorithm that is less than equal time complexity, can you। जस्ट वो एक क्वेश्चन है, लेकिन यानी कि जो हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन है वो ये एक्सेप्टेबल है कि एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ये एक्सेप्टेबल है। चलिए मैं और कोई क्वेश्चन। सॉरी मैं चैट नहीं देख रही, अगर चैट में कोई है तो बता दें। नो मैम। ओके ठीक है। मेरा शुक्रिया। जी और कोई क्वेश्चन करना चाहे? जी सर, मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल सर। जी, स्क्रीन विजिबल है? जी अच्छा, ये क्वेश्चन है थ्री सम का, ये भी उधर लिस्ट में मेंशन था, तो ये मैं पढ़ लूँ या कोई रीड करना चाहेगा? मैं पढ़ लूंगी। जी सर, गो अहेड। Given an integer array nums, return all the triples num1, num j, num k such that I k and j k nums1 plus nums j plus num k is equal to 0. Notice that the solution that set must not contain duplicate blocks. अच्छा जी, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है जो जिस तरह लास्ट वाला मैडम ने प्रेजेंट किया था, कि हमें कुछ नंबर्स ढूंढने हैं जिनका एक कोई स्पेसिफिक टारगेट हो, जब उनको हम सब ऐड अप करें ना, तो लास्ट में टारगेट वो प्रोवाइड करते थे, इसमें उन्होंने पहले से बता दिया कि वो जीरो हो कि। और इसमें एक और डिफरेंस है कि तीन नंबर हमें जो चाहिए, तो बेसिकली ऐसे तीन नंबर चाहिए एरे में से जिसको हम ऐड अप करें तो उसका आंसर जीरो हो। और वो ये कह रहा है कि ये एक ट्रिपलेट बनेगा, और ये कह रहे हैं कि वैसे सिर्फ एक ही ट्रिपलेट बनेगा, मतलब डुप्लीकेट्स नहीं होंगे जो अगर हम तीन नंबर का पेयर निकालें। और हमने सच डेट एन गिवन इन रिटर्न ऑल ट्रिपलेट्स, मतलब ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हो सकता है दो हो सकता है तीन हो। तो हमें मतलब जनरल कोड लिखना है जिससे जितने भी ट्रिपलेट्स हों वो आइडेंटिफाई हो जाएं और रिटर्न हो जाएं। सिरा एक इन्होंने एग्जाम्पल में यहाँ पे ये एरे दी हुई है, और फिर इसके आउटपुट में दो पेयर्स भेजे हुए हैं, तो इसमें दो ट्रिपलेट्स बन गए थे। एग्जाम्पल टू में एक एरे और उसमें एक भी ट्रिपलेट नहीं था, तो एम एम्प्टी एरे रिटर्न हुई है। एग्जाम्पल थ्री में एक इनपुट एरे थी और आउटपुट एरे में भी एक सब एरे गई है, तो एक ही ट्रिपलेट बना है। तो ये क्वेश्चन समझ आ गई और रिक्वायरमेंट? हाँ सर, ये ट्रिपलेट समझा दिएगा क्या होता है? अच्छा, ट्रिपलेट्स ये है कि बेसिकली तीन नंबर निकालने हैं एरे में से जिनका सम जीरो हो, मतलब दो नंबर को पेयर बोलते हैं, तीन को ट्रिपलेट बोलते हैं। तो जिस तरह इस केस में ये जो एक सब एरे है, तो इसमें तीन नंबर है, -1 -1 और 2, तो इन तीनों को हम सम अप करें तो इसका आंसर जीरो होगा, जिस तरह यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है। तो बेसिकली तीन नंबर का जो पेयर है उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। जी, ये क्लियर है कि ट्रिपलेट क्या होता है? जी सर, थैंक यू, क्लियर। थैंक यू। अच्छा, कोड पे मूव ऑन करते हैं। कोड मैंने टाइप स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो लेकिन ये लॉजिक सेम है, तो आप लोग ये पाइथन में भी कर सकते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले एक हमने एम्प्टी एरे बना दी जिसमें हम अपने रिजल्ट स्टोर करेंगे ताकि हम इसी एरे को रिटर्न कर लें। उसके बाद हम ये नंबर को जो इनपुट एरे नम्स की उसको हम सॉर्ट कर रहे हैं ताकि वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। और ये हम बिल्ट इन वाला फंक्शन सॉर्ट का यूज कर रहे हैं, अपना हमने अलग से अभी फंक्शन नहीं लिखा। जब ये हमारे पास इनपुट एरे सॉर्टेड हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा नंबर पहले आएगा तो नेगेटिव नंबर पहले आ रहे होंगे, और फिर जीरो आएगा फिर पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो हम एक लूप चलाएंगे। और
लूप हमारे पास चलेगी उसके जीरो इंडेक्स से, एरे सॉर्टेड नम्स के सॉर्टेड एरे के जीरो इंडेक्स से लूप चलेगी। और हमने जो उसका जो लास्ट इंडेक्स रखा है, मतलब लूप के लिए जो लास्ट आइट्रेशन रखी है, वो दो इंडेक्स पहले है। मतलब वो दो इंडेक्स पहले खत्म हो जाएगी। जिस तरह अगर ये एरे है तो जब ये शॉर्ट हो जाएगी तो ये वाली लूप एंड तक नहीं चलेगी, इसके दो आखिरी के दो इंडेक्स छोड़ देगी और पहले एंड हो जाएगी। ये जो फॉर लूप है, बेसिकली अगर छः इसके इसमें सिक्स आइटम्स थे उसके अंदर, तो ये फोर तक रन करेगी। अच्छा, अब हम क्योंकि ट्रिपलेट ढूंढने तो हमने एक नंबर ये अज्यूम कर लिया, अब इसके साथ के हमें बाकी दो नंबर चाहिए। तो हम जब फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे होगा, जब पहला जो आई हमने किया है, तो हम उसको वो उसको हम क्या है, हम उसको अपने लास्ट इंडेक्स से के नंबर से कंपेयर करेंगे। और अगर वो सेम हुआ, मतलब हम इसमें देख रहे हैं कि इफ आई इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जब वो जीरो इंडेक्स पे ना हो और जीरो से आगे वाले इंडेक्स पे हो, तो हम उसको उस नंबर को उसके प्रीवियस नंबर से कंपेयर करेंगे। और अगर वो सेम हुआ तो हम वो वाली आइट्रेशन स्किप कर देंगे। बेसिकली हम डुप्लीकेट नंबर्स कंपेयर नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इसमें हमें दिया हुआ है कि सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू के एंड जे इज नॉट इक्वल टू के। तो ये डुप्लीकेट्स नंबर अलाउड नहीं है। इस तरह इस केस में एग्जाम्पल थ्री में इनपुट्स की जो एरे थी जिसमें सारे जीरो थे, तो सॉरी, ये डुप्लीकेट नंबर की बात नहीं हो रही, डुप्लीकेट इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें अगर इस तरह का डुप्लीकेट होगा तो हम वो वाली आइट्रेशन स्किप कर देंगे। पर ये फर्स्ट आइट्रेशन में चूंकि आई जीरो है, तो ये वाली इस इफ के ब्लॉक में नहीं जाएगा। से यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? या फिर मैं मूव ऑन करता हूँ। अगर तो कि, ये अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें काइंडली। सर स्टार्ट सर करें। सर ये इसकी कंडीशन दोबारा बता दीजिएगा। अच्छा जी, मैं दोबारा बता देता हूँ। इफ की कंडीशन में हो रहा है, हमने एक पॉइंटर इनिशियलाइज किया है, ये जो लूप में हमने आई वाला पॉइंटर इनिशियलाइज किया था। अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि अगर आई जीरो से ग्रेटर है, मतलब ये अपनी फर्स्ट आइट्रेशन में नहीं है, उसके बाद है। हम चेक करें कि वो नंबर और उसका प्रीवियस नंबर सेम था कि नहीं। क्योंकि अगर वो सेम है, इस तरह इस केस में जब ये वाली एरे सॉर्ट होगी, ये हम सॉर्टेड एरे पे चेक कर रहे हैं, तो ये माइनस वन दो बार ही है, तो ये माइनस वन एरे इस तरह हो जाएगी कि माइनस वन, मतलब ये एरे इस तरह हो जाएगी कि माइनस वन दो बार ही आएगा, फिर एक बार ही जीरो आएगा और फिर बाकी तीन नंबर आएंगे। तो हम ये जब ये फर्स्ट आइट्रेशन पे जाएगा तो हम चेक करें कि अगर ये अपने से प्रीवियस वाले पे सेम है, इसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो इस इस आइट्रेशन को स्किप करते हैं, मतलब फॉर लूप वाली वो आइट्रेशन स्किप हो जाएगी। ये हम स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमें नंबर ऑलरेडी पता होगा, तो वो हम उसको नेक्स्ट आइट्रेशन में जब हम उस नंबर पे पहुंच जाएंगे, मतलब ये वाला नंबर हमें ऑलरेडी पता होगा क्योंकि डुप्लीकेट है, तो इस आइट्रेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हम फिर नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जी, ये क्लियर है? सर ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें जो फर्स्ट ट्रिपलेट दिया हुआ है इसमें तो रिपीट किया हुआ है उसने -1। जी जी, नंबर रिपीट होगा, हम स्किप इसलिए कर रहे हैं कि इंडेक्स रिपीट नहीं होगा, मतलब इंडेक्स का वो कह रहा है कि इक्वल ना हो, नंबर रिपीट हो सकता है। और हम इसको इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो जब नंबर होगा वो हमें ऑलरेडी पता चल गया होगा, तो हमें उस पर लूप रन करने की जरूरत नहीं है। मतलब जब ये माइनस वन होगा तो हम ऑलरेडी उसके प्रीवियस वाले को चेक कर चुके हैं, तो वो हमें पता था कि वो भी नेगेटिव वन है। तो अगर वो नंबर सेम है, इंटीजर अगर सेम है, तो हमें उस पर वो फिर से दोबारा लूप रन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सॉर्टेड है। और अगर वो इंटीजर सेम आ रहा है, इसका मतलब उसका प्रीवियस वाला भी सेम था जो हमने यहाँ पे चेक किया है, तो हमें वही पूरा कोड दोबारा रन करने की जरूरत नहीं होगी। तो सर ये पॉइंटर चलेगा कैसे, मतलब अगर ये वन इंडेक्स से उठ के सेकंड इंडेक्स मतलब जीरो पे आ जाता है, तो क्या हम इसको कंपेयर करेंगे वन इंडेक्स वाले से? मतलब आप ये कह रहे हैं ये दो, इधर सेकंड इंडेक्स जीरो,
जहाँ पे इंटीजर है। ये कंपैरिजन तो ऐसी ही हो रही है ना पॉइंटर की, के जो ना पॉइंटर 0 पे था तो उससे पहले कोई था नहीं तो हमने कंपेयर नहीं किया, पॉइंटर 1 पे आया हमने उससे पीछे वाले पे कंपेयर किया, लेकिन वो दोनों नंबर सेम थे तो हमने उसको स्किप कर दिया और लूप की इटरेशन को दोबारा नेक्स्ट पे भेज दिया। अब जी जैसे ही तो वो 0 पे आएगा तो 0 और -1 को कंपेयर करेंगे। जी ऐसी है कि हम उसको 0 और -1 को कंपेयर करेंगे। तो उस केस में ये इक्वल नहीं होगा तो फिर हम आगे नेक्स्ट कोड पे पहुंच जाएंगे, आइटरेशन स्किप नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू। मतलब हम बस ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो इंटीजर से लास्ट आइटरेशन पे सेम था कि नहीं, क्योंकि अगर सेम था तो हमें वही कोड दोबारा रन करने की जरूरत नहीं है। जी ये क्लियर है क्या? जी क्लियर है। अच्छा, जब भी हम डुप्लीकेट का इंटीजर चेक करके हम वो वाली आइटरेशन इनकेस स्किप करनी है तो हम स्किप कर देंगे। इनकेस वो नहीं हुई तो हम दो और पॉइंटर इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि हमें तीन नंबर ट्रैक करने हैं, तीन ट्रिपलेट का एक पेयर बनाना है। तो जो सेकंड पॉइंटर होगा, एक पॉइंटर तो ये आई हो गया जो हमने जीरो इंडेक्स पे इनिशियलाइज किया था। दूसरा पॉइंटर हम आई के एक आगे इंडेक्स पे कर देंगे, तो वो इस केस में फर्स्ट इंडेक्स पे इनिशियलाइज होगा। और तीसरा जो पॉइंटर है वो हम जो एरे है उसके लास्ट इंडेक्स पे करेंगे। तो हमने एरे की लेंथ निकाली और उससे एक इंडेक्स पहले उसको इनिशियलाइज कर दिया। तो बेसिकली आई जीरो इंडेक्स पे हुआ होगा, जे उसके फर्स्ट इंडेक्स पे, और जो के है वो एरे के लास्ट इंडेक्स पे इनिशियलाइज होगा। अब क्योंकि हमने इनको क्या हमने तीन का पेयर बनाना था, इसलिए हमने तीन पॉइंटर ट्रैक कर रहे हैं। तो ये हमने दो पॉइंटर और इनिशियलाइज कर दिए। अब हम अपने लॉजिक से चेक करेंगे कि इनका सम जीरो के इक्वल है कि नहीं। तो ये इसके अंदर अब फॉर लूप के अंदर एक और लूप चल रही है, वाइल लूप। तो उसमें उसकी कंडीशन ये है कि जब तक जे पॉइंटर के पॉइंटर से लेस देन हो, तो मतलब एक तो आई का पॉइंटर आ गया, बाकी जो जे पॉइंटर है तो वो जो एक अंदर एक सब एरे बनी हुई है जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं। तो जब तक वो उधर इंटीजर्स मौजूद हैं तब तक ये लूप चलेगी, क्योंकि अगर वो दोनों इक्वल हो गए पॉइंटर, इसका मतलब हमने सारे इंटीजर चेक कर चुके हैं। अब हम इनका एक सम बना लेंगे, जो तीनों पॉइंटर हैं उनका हम उनके इंटीजर्स उठाएंगे एरे से, उनके इंडेक्सेस से, और उनको हम सम कर लेंगे। अगर वो सम जीरो है तो इसका मतलब वो एक हमारे पास वैलिड ट्रिपलेट फाउंड हो गया है। तो उसको हम रिजल्ट में ऐड कर देंगे, जो कि हम यहाँ पे ट्रिपलेट्स में स्टोर कर रहे थे। जो हमने इनिशियली एरे बनाई थी, तो इसमें पुश का फंक्शन यूज होता है जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में, तो हमने वो पुश कर दिया और एक एरे पुश किया, सिर्फ इंडेक्सेस पुश नहीं किए, क्योंकि हमें एरे की फॉर्म में रिटर्न करना है, मतलब एरे के अंदर एरे होगी। तो जब हमने वो उसको इस ट्रिपलेट के पेयर को रिजल्ट में स्टोर कर दिया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो जे और के पॉइंटर वाले अगर डुप्लीकेट्स हैं, जिस तरह लास्ट टाइम हमने आई पे चेक किया था, तो हम जे और के वाले पॉइंटर्स के डुप्लीकेट चेक करेंगे और उनको फिर हम स्किप कर देंगे। अब वो इस तरह चेक होंगे कि ये कंडीशन सेम रहेगी वाइल जे इज लेस देन के, और फिर हम देख रहे हैं कि जो जे इंडेक्स पे इंटीजर मौजूद था एरे पे, वो अपने नेक्स्ट इंडेक्स के इंटीजर के इक्वल है कि नहीं है। क्योंकि जे वाला लेफ्ट साइड पे इनिशियलाइज हुआ हुआ था एरे के, मतलब अगर देखा जाए जो एक एरे बची थी हमारे पास, तो हम इसके नेक्स्ट को कंपेयर करेंगे जे+1 पे। और इन केस वो इक्वल हुआ तो अब हमने ये स्किप करनी है। लास्ट टाइम हमने कंटिन्यूस स्किप की थी तो आइट्रेशन, वो पूरी आइट्रेशन स्किप हुई थी। इस बार हम कंटिन्यू नहीं यूज कर सकते, क्योंकि पूरी वाइल की लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन चली जाएगी, हमने बस वो इंटीजर स्किप करना है। तो हम जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब उसके एक इंडेक्स बढ़ा देंगे, तो वो एक तरीके से वो वाला नंबर स्किप हो गया, क्योंकि नेक्स्ट आइट्रेशन पे जे वहां पे नहीं होगा, एक नंबर एक इंडेक्स आगे होगा। इसी तरह हम के को भी अपडेट करेंगे। के में हम उसको एक नंबर पीछे मूव कर देंगे, मतलब अगर इक्वल हुआ वो अपने लास्ट के, तो उसको हम डिक्रीमेंट करेंगे और वो एक इंडेक्स पीछे चली जाएगी के की वैल्यू। तो यहाँ तक समझ आ गया कि सम हमने किस तरह चेक किया और पॉइंटर जे और के को किस तरह हमने अपडेट किया। किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।
आई थिंक सर क्वेश्चन कोई नहीं है, स्टार्ट करें। अच्छा, तो ये जब हम ट्रिपलेट फाउंड करके जे और के को इनके इंडेक्सेस अपडेट कर देंगे सर सॉरी, मैं बेसिकली। आपकी बात काट रहा हूँ। आया मैसेज, वाई वी आर यूजिंग प्लस प्लस। अच्छा, प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट करना, तो बेसिकली प्लस प्लस का मतलब होगा J+1, मतलब हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह के माइनस माइनस का मतलब है कि हम के से 1 माइनस कर रहे हैं, तो ये दोनों भी इक्वल है। बेसिकली ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसे, और इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो बेसिकली बस हम 1 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम 1 माइनस कर रहे हैं। तो ये प्लस प्लस वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या? जी सर, क्लियर है ये। ओके, थैंक यू। अच्छा, जब हम जे और के भी पॉइंटर्स पे डुप्लीकेट स्किप करेंगे उनके इंडेक्स अपडेट करके, तो उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए इंडेक्सेस अपडेट कर देंगे। तो इसी तरह हम जे को इंक्रीमेंट करेंगे और के को डिक्रीमेंट, मतलब जे का एक इंडेक्स आगे बढ़ा देंगे और के का एक इंडेक्स पीछे बढ़ाएंगे। तो ये हमने दोबारा इसलिए किया है, और इनके अंदर भी, मतलब हम वाइल की कंडीशन के अंदर भी चेक कर चुके हैं एक बारी, तो यहाँ पे दोबारा हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर सेम ना भी हो, हम तब भी इसमें पॉइंटर अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हम इस लूप की नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव हो रहे हैं। तो इन केस ये कंडीशंस हमारी ट्रू ना हुई तो हमने तब भी इंडेक्स अपडेट करना है, और ये ट्रू हो गई हमने तब भी अपडेट करना है। ये बल यहाँ पे ये अपडेट इसलिए हो रही है क्योंकि हम लूप की नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव हो रहे हैं, और ये अपडेट्स इसलिए हुई थी क्योंकि हम डुप्लीकेट स्किप कर रहे थे। तो इन केस अगर हमें सम जीरो मिल गया, मतलब एक वैलिड ट्रिपलेट मिल गया, तो हम उसको रिजल्ट में अपडेट कर देंगे, और जे और के इंडेक्सेस, पॉइंटर के इंडेक्सेस हम अपडेट कर देंगे। और अगर सम लेस देन जीरो हुआ, मतलब वो सम हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, तो हम जे इंडेक्स अपडेट करेंगे, एक उसको बढ़ा देंगे। और जे वाला इंडेक्स हम इसलिए अपडेट कर रहे हैं क्योंकि सॉर्टेड एरे थी, तो जिस तरह ये वाली जो इनपुट एरे है वो सॉर्टेड इस फॉर्म में होगी। तो आई -4 था, जे -1 था, और के यहाँ पे 2 था। तो इस केस में इनका सम होगा -5 + 2 -3। तो ये जीरो से कम है। तो अब हमें इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए जीरो पे लेके जाना है। तो जीरो पे लेके जाना है, इसका मतलब हमें नेक्स्ट आइटरेशन पे बड़ा नंबर चाहिए, मतलब हमें एक हायर नंबर चाहिए ताकि सम जीरो पे आ जाए। लेकिन हम हमारे पास सबसे हाईएस्ट जो है वो ऑलरेडी के में मौजूद है, 2, उसके आगे कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो लोएस्ट नंबर है उसको हम रिमूव स्किप कर देंगे, मतलब अब हमें लोएस्ट नंबर नहीं चाहिए क्योंकि उसके साथ ट्रिपलेट नहीं बन रहा। हायर का एक्सेस नहीं हमारे पास, तो हम लोएस्ट नंबर निकाल देंगे। तो नेक्स्ट पे फिर हम वो -1 और -1 यूज करेंगे। तो बेसिकली अगर सम नेगेटिव में आ रहा है तो हमें हायर नंबर चाहिए, और उसके लिए हम जे वाला इंडेक्स अपडेट कर देंगे। और या आखिर में एल्स की कंडीशन है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची, वो ये है कि सम ना जीरो है ना नेगेटिव है, तो वो इसका मतलब पॉजिटिव हुआ, जीरो से बड़ा हुआ। उस केस में हमें अपना सम रिड्यूस करना है, हमें एक छोटा नंबर चाहिए, तो हम के वाला इंडेक्स डिक्रीमेंट कर देंगे, एक का ना उसे पीछे ले आएंगे। तो ये क्लियर है क्या? एल्स एल्स की जो रिमेनिंग 2 लूप्स थी। आई थिंक सर क्लियर है। ओके। अच्छा, यहाँ पे लूप एंड हो जाएगी, और फिर हम इसी तरह वाइल के नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएंगे, और हम दोबारा ये सेम कोड रिपीट करेंगे। तो अब हम दोबारा बाकी 2 नंबर चेक करेंगे, आई का उसमें सेम रहेगा। तो फिर ये दोबारा वो उस एरे पे चलेगी, और फिर जे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है और के डिक्रीमेंट हो रहा है हर जगह पे, तो जिस ये हर कंडीशन पे जे और के अपडेट हो रहा होगा, तो उस वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जब जे और के दोनों बराबर हो जाएंगे।
तो तब ये वाइल की लूप खत्म हो जाएगी। और जब ये वाइल की लूप खत्म हो जाएगी तो बस ये यहाँ पे भी खत्म होगा, ये कोड ब्लॉक ये खत्म हो गया। उसके बाद ये रिटर्न ट्रिपलेट्स कर देगा। तो जो कि जहाँ पे हम रिजल्ट स्टोर कर रहे थे तो वो ये रिजल्ट होगा, जो कि इंटीजर की एरे होगी और उसके अंदर सब एरेज होंगी। तो बेसिकली एरेज की एक एरे होगी जो कि इस फॉर्म में होगी। उसको हम रिटर्न कर देंगे, वो भी हमसे यही मांग रहा था, रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स, और वो एरे की फॉर्म में। तो ये हमारा आंसर होगा, ये रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर, बहुत अच्छा समझाया आपने। अच्छा, कोड को रन करके चेक कर लेते हैं। ये टेस्ट केस पास हो रहे हैं इसके, और इसको सबमिट कर लेते हैं। अच्छा, सही, ये सबमिट हो गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर आ रही है। तो ये क्वाड्रेटिक में होगा जिसमें हम ट्रिपलेट्स फाइंड कर रहे हैं। अब ये क्वाड्रेटिक में इसलिए है, एन स्क्वायर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो लूप्स चल रही हैं। एक ये फॉर वाली लूप चल रही है, मेन लूप, और उसके अंदर फिर वाइल की लूप चल रही है। तो ओ ऑफ एन यहाँ पे हो गया, और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ओ एन से, तो ये ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कोई क्वेश्चंस? आई थिंक क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। फिर शेयरिंग स्टॉप कर देते हैं। जी कोई और क्वेश्चन करना चाहे? यस सर, मैं करता हूँ। ओके सर। तो ये क्वेश्चन था 733 फ्लड फिल। ये 75 गूगल शीट्स ग्रांड 75 में से ही है। तो यू आर गिवन एन इमेज रिप्रेजेंटेड बाय एन एम इंटू एन ग्रिड ऑफ इंटीजर्स। हमें एक ग्रिड दिया गया है, और वेयर इमेज आई जे रिप्रेजेंट द पिक्सल वैल्यू ऑफ द इमेज, जिसमें जो हर सेल है ना ग्रिड का, वो एक पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूरा ग्रिड है उसको हम इमेज कह रहे हैं। यू आर आल्सो गिवन 3 इंटीजर्स एस आर एस सी एंड कलर। हमारे पास 3 इंटीजर है, स्टैंडिंग रो, स्टैंडिंग कॉलम और कलर। योर टास्क इज टू परफॉर्म ए फ्लड फिल ऑन द इमेज स्टार्टिंग फ्रॉम द पिक्सल। जो उन्होंने हमें गिवन एक तरह से एड्रेस दिया है ना, हम वहाँ पे खड़े हैं और हमने फ्लड फिल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ये फ्लड फिल ऑपरेशन जो है, बिगिन विद द स्टार्टिंग पिक्सल एंड चेंज इट्स कलर टू कलर। जो उन्होंने हमें ये कलर गिवन दिया होगा, उन्होंने हमें 3 इंटीजर प्रोवाइड किए हैं। ये दो तो एड्रेस है, एक्स एक्सिस एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये एक कलर है। जहाँ पे हम खड़े होंगे, जिस एड्रेस पे, हमने सबसे पहले तो उसकी वैल्यू अपडेट करनी है इस कलर के साथ। परफॉर्म द सेम प्रोसेस फॉर ईच पिक्सल दैट इज डायरेक्टली एडजेसेंट पिक्सल दैट शेयर ए साइड विद द ओरिजिनल पिक्सल, आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यानी कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट जो उसके नेबर्स बनते हैं ना, हमने उनके साथ भी सेम यही चीज़ करनी है जो हमने इस सेल, स्टैंडिंग सेल पर किया है। और कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस बाय चेकिंग नेबरिंग pixels of the updated pixels and modify their color if it matches the original color of the starting pixel। जो जो उसके नेबर्स बनेंगे, हमने अगर तो उनकी वैल्यू वही है जैसे उसकी वैल्यू है, ये मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा।
तो हमने उस पर सेम यही ऑपरेशन, जो गिवन कलर होगा हमने उसकी वैल्यू इसे अपडेट करते जाना है। रिटर्न द मॉडिफाइड इमेज आफ्टर परफॉर्मिंग द फ्लड फिल। जैसे ये हमें एक उन्होंने ग्रिड दिया है और ये 3 इंटीजर, और ये वाला कलर है और ये एड्रेस जहाँ पे हम खड़े हैं। तो उसने क्या कहा है कि अ, ये है 1, और 1 यानी कि इस ग्रिड में 1 1 कौन सी जगह बनती है, ये वाली बनती है। तो उसने कहा है कि इसके जो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू अपडेट करनी है इसके ये कलर के साथ, तो इसको हमने कर दिया 2। जो अगर इधर देखें तो 2 कर दिया। अब इसके जो वो वाले नेबर जो जिनकी वैल्यू सेम यही थी अब इसके नेबर, तो ये भी इसका नेबर है, ये भी इसका नेबर है, ये भी इसका नेबर, और ये भी। लेकिन जिनकी वैल्यू इसकी वैल्यू से मैच करती है ना, 1 है, हम उसको इसका नेबर काउंट कर रहे हैं। अब ये 0 इसका नेबर नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू इससे डिफरेंट है, इसको भी नेबर नहीं काउंट करेंगे। अब ये लेफ्ट साइड पे तो नहीं, ये तो डायगनली है, उन्होंने हमें कहा है कि डायगनली नहीं, सिर्फ लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम इनको हमने नेबर काउंट करना है। तो जे एंड के जिसकी साइड उसके साथ शेयर हो रही है, तो इसके फिर नेबर देखे जाएंगे, तो ये एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, और एक ये वाला। तो हमने इन सब के साथ भी यही करना है। और अगर लेट से ये ग्रिड और बड़ा होता तो सेम हम यही चीज़ करते जाते इनके नेबर्स के लिए, अनटिल के हम बाउंड्री तक ना पहुंच जाते और सारे जो इसके नेबर्स हैं उनकी वैल्यू अपडेट ना हो चुकी होती है। अगर इसी को ये देखें तो इसको हमने 2 कर दिया, इसका ये वाला जो था इसको 2 कर दिया, फिर इसको 2 कर दिया, इसको 2 कर दिया। अब ये इसका तो नेबर है, हमने फिर इसको भी 2 कर दिया। इसका नेबर कौन सा है ये, हम जब हम इधर आएंगे तो हमने इनके भी तो फर्दर नेबर्स देखने हैं, तो हम इन सबको 2 करते जाएंगे। तो अगर इन दी एंड देखें, जैसे ये आउटपुट है, आउटपुट में हमने इसकी वजह से जो इसके सारे नेबर थे, इसका नेबर ये था, ये, तो अब इनकी वजह से हम इधर इधर और इधर इधर और इधर हमने इनको अपडेट कर दिया। इनकी वैल्यू डिफरेंट थी तो हमने इनको नेबर नहीं कंसीडर किया। तो ये हमने करना है। ये क्लियर है? अगर हम इधर देखें ये एग्जांपल 2 में, इसमें उन्होंने हमें जो ग्रिड दिया है वो इमेज, वो उसमें सारी वैल्यू 0 0 हैं, और जो हम खड़े हैं फर्स्ट इंडेक्स पर, ये 0th इंडेक्स पर, और जो कलर जिस कलर से हमने अपडेट करना है उसकी वैल्यू भी 0 है। तो हम सिंपल उधर ही, जब इस तरह का केस आएगा ना, तो हम उधर से ही रिटर्न कर देंगे बगैर कुछ किए, क्योंकि अगर हम ये इसको इमेजिन किया जाए कि 0 को 0 से अपडेट करना है, फिर उसके नेबर्स को भी 0 से अपडेट करना है, तो ये कोई बनता नहीं इसका, तो हम सिंपल उधर से रिटर्न कर देंगे इमेज को, ग्रिड को ऐसे ही। तो ये इसका कोड था। हम ये करेंगे कि जो एक इसका ओरिजिनल कलर है ना, हम उसको स्टोर कर लेंगे ये एक वेरिएबल में। तो फिर हम देखेंगे कि अगर तो जो गिवन कलर है, गिवन कलर अगर तो सेम जैसे वो 0 0 वाली एग्जांपल थी, अगर तो वही है, तो हम बगैर कुछ किए सिंपल रिटर्न कर देंगे उधर से ही। और फिर अब ये डायरेक्शन ये कैसे बनी कि हम यहाँ पे थे, हमने जाना है, अ, अगर इसका देखा जाए इसके नेबर्स कौन से होंगे, कॉलम अगर सेम रहे, ये कॉलम है 2, नहीं सॉरी, ये कॉलम है 1, यही है ना, ये इसका इंडेक्स देखा जाए 0 1 2। तो अगर ये कॉलम 1 ही है, लेकिन हम रो में से एक माइनस कर दे, तो हम इसके पिछली रो में इसके नेबर तक पहुंच जाएंगे। सेम इसी तरह अगर हम कॉलम में 1 प्लस कर दें, तो हम इससे कॉलम में नहीं, रो में प्लस कर दें, तो हम इससे अगली रो में वो जो एलिमेंट जहाँ पे पहुंचेंगे तो वो इसका नेबर होगा। सेम अगर हम रो वही रहने दें, अब ये वाली रो है, ये तो 0, ये 1 और 2, अगर रो वही रहे, यही रो थी, हमने कॉलम में प्लस कर दिया, तो हम इसके नेक्स्ट नेबर तक पहुंच जाएंगे जो नेक्स्ट कॉलम में है। और अगर हम कॉलम में से एक माइनस कर दें और रो वही रहे, तो हम इधर आ जाएंगे जो कि इसका नेबर
बनता है पिछले कॉलम का नेबर। तो इसको अगर वैसे भी ड्रा करके देख लें, इसमें था हमारे पास ये स्टैंडिंग रो और स्टैंडिंग कॉलम 1 1 था। तो 1 और 1, अगर हम रो में से माइनस कर दें 1 और कॉलम में प्लस कर दें 0, तो हम ये बनेगा, आंसर आएगा इसका 0 और 1। तो अगर 0 और 1 देखा जाए, यानी कि 0th रो पे फर्स्ट कॉलम, यानी कि हम यहाँ पे पहुँच गए। सेम अगर इसमें हम, ये 1 1 था, इसमें हम करते हैं, ये हमने करके देख लिया, अब हम इसको करके देखते हैं। इसमें हम 1 करते हैं और 0 करें, तो ये हम पहुंचेंगे, ये बनेगा 2 और ये बनेगा 1। यानी कि ये जो 2th रो है, 2 इंडेक्स पर रो है, और इसमें फर्स्ट कॉलम, तो ये यहाँ पे पहुंच गए। इसी तरह अगर हम इनको करेंगे तो सेम हम इधर, ये नेक्स्ट इधर और इधर भी पहुंच जाएंगे। तो ये हमने ये किया, और रोज और कॉलम को हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, क्योंकि ये हमें बार बार देखना पड़ेगा। इसमें अच्छा हमने एक और चीज़ देखनी है, कहीं हम बाउंड्री से, बल्कि वो नीचे आ जाएगा तो हम तब देख लेंगे। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने ना एक स्टैक में, अब जिन जिन का हमने कलर अपडेट करना है ना, हमने उसको स्टैक में स्टोर कर लिया। इसका तो हमने स्टैंडिंग पोजीशन जहाँ पे हम करें हैं उसको तो हमने करना ही करना है, तो इसलिए हमने उसको स्टैक में स्टोर कर लिया। फिर हमने उसको पॉप किया, जब तक स्टैक में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है हम उसको पॉप करेंगे, उसका कलर अपडेट करेंगे, और सिंपल उसके जो नेबर्स बनते हैं उनको स्टैक में एंटर करते जाएंगे, और यही प्रोसेस करते जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा कि स्टैक में उसके सारे नेबर्स ख़त्म हो चुके होंगे। स्टैक में पेंट तो नहीं करेंगे हम, फिर पॉप करते जाएंगे और स्टैक एम्प्टी हो जाएगी, हम आंसर रिटर्न कर देंगे। तो जब स्टैक में से पॉप किया तो एक्स और वाई में क्या आया, वही जो फिलहाल एस आर और एस सी जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है, हमने उसका कलर अपडेट कर दिया, जो गिवन कलर उन्होंने हमें दिया है। और फिर ये हमने अब उसके नेबर्स पे जाने के लिए हमने क्या किया, ये जो डायरेक्शन वाली रो थी जो हमने क्रिएट की थी, किस लिए, कि हम पिछली रो, अगली रो, पिछले कॉलम और अगले कॉलम में जा सके। तो ये हम यहाँ से नेक्स्ट, उसका जो नेबर है उसका, इसमें उसका एड्रेस आ जाएगा, और हम देखेंगे अब जो नेक्स्ट, लेट से हम यहाँ पे है, हम अब इसमें नेक्स्ट हम इसके नेबर, एक तो ये बनता है ये वाला 1, एक ये वाला 1, ये 0। अगर इधर देखें तो ये कहीं बाउंड्री से एक्सीड तो नहीं कर रहा, तो हमने एक वो चेक भी लगाना है कि कहीं ये ना हो कि रो 0 हो लेकिन हम उसमें -1 करके पिछली रो में चले जाएं, तो इंडेक्स एरर आ जाएगा। इसलिए हम उसको ये चेक लगाएंगे। ये जो रो और कॉलम हमने इधर स्टोर किया था, ये हमने इसलिए किया था कि हम उसको बार बार कंपेयर करेंगे कि कहीं ये हमेशा बाउंड्री के अंदर ही होगा, तो ही हम उसको स्टैक में अपेंड करेंगे। और दूसरा उधर हम चेक लगाएंगे कि इसका जो कलर है, इसके जो नेबर का कलर बनेगा, वो ओरिजिनल कलर के इक्वल ही है, जैसे यहाँ पे इस केस में था। इधर देखें तो ये 0 है। अब 0 को तो हमने अपडेट ही नहीं करना, हम उसको उधर इतना इसका नेबर मानेंगे ही नहीं। नेबर हम उसको मान रहे हैं जिसका कलर इसकी वैल्यू से मैच कर रहा है। तो तब हम इसको स्टैक में अपेंड करेंगे। ये हमने स्टैक में अपेंड किया, सेम फिर ऐसे ही हम इसको पॉप करें। हमने अब ये चीज़ हमने इसके लिए की, फिर इसके लिए की, तो सेम फिर हम इसको पॉप करेंगे, इसके नेबर्स को, इसका कलर अपडेट करके इसके नेबर्स को अपेंड करते जाएंगे, और ये ही चीज़ चलती जाएगी, और फिर इन दी एंड हम रिटर्न इमेज कर देंगे। तो इसकी समझ लगी। अच्छा, तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना, उसका वो मुझे थोड़ी सी क्लियर नहीं, मुझे तो लग रहा था इसकी जो, क्योंकि ये m × n है, तो हम हर पिक्सल पे, वर्स्ट केस में यही है कि अगर ये सारे 1 1 होते तो हम सब पे विजिट कर रहे होते, तो ये तो m × n होनी चाहिए थी, लेकिन ये O(n) आ रही है, और जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो भी O(n) ही आ रही है।
मैंने इसे ये कोड दे के इससे पूछा था कि टेल मी टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो उसने कहा कि जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना ये इंडियन, कि वो ओ ऑफ एन है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन है। तो मैंने इसे पूछा कि इन वर्स्ट केस इट शुड बी ऑफ एन स्क्वायर। तो ये उसने कोई बताया है कि एक्चुअली द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्लड फिल फंक्शन इज ओ ऑफ एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ पिक्सल इन द इमेज इवन इन द वर्स्ट केस। कैसे? एन रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल। एन उसने एम, ये जो रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके ना वो इनको एन कह रहा है, तो फिर वो एन बनती है। वैसे ये मुझे फिर भी सही इतना इतना क्लियर नहीं था, लेकिन अगर किसी को समझ लगती है तो ठीक है। तो मेरी तरफ से यही क्वेश्चन था, अगर किसी का नहीं क्वेश्चन तो नेक्स्ट बंदा प्रेजेंट कर ले। पर मैसेज आया कि कोड एक्सप्लेन कर दें एक दफ़ा। जी सर, मैं कर देता हूँ। अच्छा, तो कोड ये है, ये देखें। सबसे पहले हम जहाँ पे खड़े हैं, ये एस आर और एस सी क्या है? अ, जैसे ये स्टैंडिंग रो, ये एड्रेस है ना, ये है एक्स और ये है वाई। तो इस केस में एक्स और वाई क्या है? ये वन वन। इसमें जो फर्स्ट वन है, यानी कि वन जो इसकी रो है और वन कॉलम, वो यहाँ ये बनेगा। अब जो हमने इसका कलर स्टोर कर लिया ये एक वेरिएबल में, ओरिजिनल कलर में। ये हमने इसीलिए किया क्योंकि हम इसको तो अपडेट कर देंगे, तो हमने इसके नेबर को भी तो मैच करना है, चेक करना है कि इसके नेबर का कलर क्या है, वो इसके कलर से मैच करते हैं। तो इसीलिए इसका कलर जब हम अपडेट कर देंगे तो इसके नेबर का कलर हम इसे कैसे चेक करेंगे, इसलिए हमने इसको इधर ओरिजिनल कलर में स्टोर कर लिया। और फिर हमने चेक किया कि ओरिजिनल कलर कहीं वही कलर तो नहीं जिसे हमने अपडेट करना है। अगर तो वही कलर है, जैसे ये एग्जांपल 00 ये वाले इसमें था कि उसने हमें इमेज दी है, उसमें सारे पिक्सल जीरो हैं और उसने कहा है कि इसका कलर अपडेट कर दो जीरो वैल्यू से। तो फिर तो हमें अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम उधर ही इसको रिटर्न कर देंगे। सर इस केस में हम इसके नेबर्स को नहीं चेक करेंगे? क्या इस केस में? जी, जब ओरिजिनल कलर एंड कलर इक्वल होंगे। नहीं, इस केस में हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे ही ज़ीरो हैं और हमने इनकी वैल्यू को, हर सेल की वैल्यू को अपडेट किस कलर से करना है? ज़ीरो से। जी ज़ीरो से सर, करना है ना। अगर कोई और एग्जांपल हो जैसे उसमें कलर और ओरिजिनल कलर सेम हो लेकिन उनके नेबर्स डिफरेंट हो, तो उस केस में भी हमें ये चेंज करने की जरूरत नहीं है? अच्छा, इसमें ये है कि देखें, फ़र्ज़ करें अब आप कह रही हैं कि ये है टू, और जो अपडेट कलर है वो भी टू है, और इधर है सारे, इधर इनका कलर जो है वो है डिफरेंट, ऐसे ही है। यस सर। अगर तो ऐसे है तो ये तो इसके नेबर बनते ही नहीं। इसका जो नेबर होगा ना, इसका नेबर इसी बेसिस पर होगा कि एक तो इसके साथ उसकी साइड जुड़ती होगी, यानी कि लेफ्ट राइट टॉप या बॉटम वो इसके साथ शेयर, वो उसके साथ जुड़ता होगा। और दूसरा हमने देखना है उसकी वैल्यू भी। अब इसकी वैल्यू है ज़ीरो, तो ये इसका नेबर काउंट ही नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो है और इसकी वैल्यू है टू। लेकिन लेट्स से अगर इसकी वैल्यू वन भी होती तो इन दोनों की वैल्यू सेम होना ज़रूरी है, फिर ही ये इसका नेबर बनेगा, नहीं तो ये इसका नेबर नहीं है। अब अगर हम इसको कर दें टू, ये है टू, तो फिर ये इसका नेबर है। अगर ये टू हो तो ये इसका नेबर फिर भी नहीं है, ये इसका तो नेबर है। और ये, लेकिन ये इसका नेबर नहीं है क्योंकि ये इसके साथ डायगनली मैच कर रहा है, डायगनली तो ज्वाइन है इसके साथ, लेकिन लेफ्ट या राइट जो है नहीं है। तो इसलिए ये इसका नेबर है, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। इस चीज़ की ओके समझ सर, लगी? थैंक यू। जी। ओके। तो अब ये वाला थोड़ा सा पॉइंट था, जो ये हमने इस तरह किया कि
कि अगर हम इधर खड़े हैं तो हमने इसके नेबर देखने हैं। इसका नेबर प्रीवियस रो में हो सकता है, लेकिन कॉलम अगर सेम हो, ये कॉलम है 1, हम प्रीवियस जाएंगे और कॉलम जो हमने चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ रो में से एक माइनस किया, तो हम इसके पिछली रो में जो नेबर है उस तक पहुंच जाएंगे। तो ये हमने वही किया, कॉलम में अभी हमने जीरो ऐड कर दिया। जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -1 रो में ऐड करेंगे तो हम पिछली रो में इसके कॉलम तक पहुंच जाएंगे, इसके एलिमेंट तक नेबर तक पहुंच जाएंगे। अगर हम ये करें कि रो में एक ऐड कर दें लेकिन कॉलम में जीरो ऐड करें तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जैसे रो में एक हमने ऐड कर दिया और हम नेक्स्ट रो में आ गए, इसकी रो थी 1, ये थी 2, हमने रो में ऐड किया, हम नेक्स्ट रो में तो चले गए लेकिन कॉलम वही रहा। तो अगर हम रो को कुछ ना करें और कॉलम को माइनस कर दें तो हम इधर आ जाएंगे। और अगर हम रो को तो कुछ ना करें और कॉलम को 1 प्लस कर दें, ये तो था -1 करेंगे तो इधर आ जाएंगे। अगर इसका ऑपोजिट कर दें, +1 कर दें, तो हम इधर आ जाएंगे। और ये हमने फिर रोज और कॉलम्स को एक वेरिएबल में स्टोर करवा के इधर रख लिया। फिर हम आए, हमने अब जिसका कलर हमने अपडेट करना है ना, हम उसको स्टैक में रख देंगे। अप्रोच यही है कि हमने इसको अपडेट करना है, हमने इसको स्टैक में रखा, इसका कलर अपडेट किया, और इसके जो नेबर्स हैं जिनकी वैल्यू से मैच करती है हमने उनको भी स्टैक में एंड अपेंड कर दिया। इसको और इसको अपेंड कर दिया, इनको हमने अपेंड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको पॉप करेंगे और इसके नेबर, इसका कलर अपडेट कर दिया, अब ये नहीं है तो इसके नेबर्स को अपेंड कर देंगे। फिर हम इसको पॉप करेंगे, इसके नेबर्स देखेंगे, इसके नेबर्स को ऐड कर देंगे। तो यही चीज़ हम रिपीट करते जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा कि ये सारे हो चुके होंगे, इनको इनकी वैल्यू हमने अपडेट कर दी होगी। तो अब इसमें ये नहीं है कि हम इसमें अगर इसका नेबर देखा जाए तो ये 2 तो हम 1 तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन जब हम इसको पॉप करेंगे हम इसको इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे तो ये दोबारा से इसको ऐड नहीं करेगा। तो यानी कि ये इस टाइम एक ही सेल को विजिट कर रहा होगा। हमने अब क्या किया, इसको पॉप किया, हम यहाँ पे थे, हमने इसको पॉप किया इधर से, इसमें एक्स और वाई में वही चीज़ आ गई स्टार्ट पे जो SR और SC उसने हमें दिया था। हमने सिंपल इसको अपडेट कर दिया और इसके जो नेबर्स इसको अपडेट किया इसके कलर गिवन कलर से, और ये हमने लूप चला दिया इस पे लूप चलाने से ये हुआ कि जो वो जो एड्रेस था हमने उसमें वही रो, वो जो अभी ऑपरेशंस बढ़े थे कि अगर रो में एक माइनस कर दें कॉलम वही रहे, तो इस ये लूप 4 बार रन होगा और 4 बार हम लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम जाएंगे। और अगर तो वो बाउंड्री के अंदर ही है, अब इस केस में देखें हम, अगर इसका नेबर हम इधर जाके देखें तो वो इंडेक्स एरर आ जाएगा कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, लिस्ट ही इतनी है। या अगर इस केस में देखें तो हम -1 में चले जाएंगे। अगर कॉलम में -1 करें या रो में -1 करेंगे तो ये -1, तो एरर आ जाएगा। इसलिए हमने ये चेक लगा दिया कि वो ज़ीरो से कभी बिलो ना जाए और कॉलम से कभी ग्रेटर ना जाए, ये कॉलम से लेस ही रहे। कि ये, और दूसरा हमने ये देखना है कि उसका कलर ओरिजिनल कलर जैसे इसका कलर, ये ओरिजिनल कलर हमने ये सेव कर दिया था ना ऊपर वेरिएबल में, तो अगर तो कलर उससे मैच करता है तब ही वो उसको स्टैक में अपेंड करे, नहीं तो वो ना करे। तो फिर हम सेम यही दोबारा से, ये वाला एक इटरेशन कंप्लीट हुई, हम फिर इसको पॉप करेंगे और इसको अपडेट करेंगे, इसका कलर अपडेट कर दिया जैसे इधर हो गया, फिर इसके नेबर्स को अपेंड करते जाएंगे। तो ये था, ये क्लियर हुआ। जी, और कोई क्वेश्चन करना चाहता हो? हाँ जैसा मैं एक क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाह रहा जी जी बिल्कुल, करें सर। हूँ। ओके।
तो सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, ये हाँ ये एक प्रॉब्लम है। लीड कोड 75 जो लिस्ट है इसी में से एक प्रॉब्लम है, स्टैक रिलेटेड है ये। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमें कह रहे हैं वो कि आपको जो है एक क्या दी जाएगा, एरे दी जाएगी एस्टेरॉइड्स के नाम से। एस्टेरॉइड नाम की एरे दी जाएगी, इंटीजर एरे होगी जो रिप्रेजेंट करी होगी एस्टेरॉइड्स इन अ रो। एस्टेरॉइड मतलब जो स्टोन्स होते हैं बड़े बड़े, उनको रिप्रेजेंट कर रही है, उनकी वैल्यू। द इंडिसेस ऑफ द एस्टेरॉइड इन द एरे रिप्रेजेंट सॉरी सर, एज। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये आपने जो 70 क्वेश्चंस थे उनमें से सिलेक्ट किया कि 11 PM वाला सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस? 75 लिस्ट से किया है, कौन जो लीड कोड में 75 की लिस्ट है। अच्छा, और ओके। लिस्ट भी है जिससे आप लोग कर रहे हैं। खैर मैं आप आपको लोग लिंक भेजता हूँ, लिंक मेरे को। ओके ठीक है। ये भेज दिया लिंक मैंने। ओके, एक मिनट देख लेता हूँ। अच्छा, ये लिस्ट है, यहाँ से आप लोग 70 क्वेश्चन। ओके ठीक है। ओके चलिए इसमें से कोई क्वेश्चन में निकाल लेते हैं। Wait a minute। ओके ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इजी प्रॉब्लम है, लेकिन चलिए इसको देख लेते हैं पहले। मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट। अब मिडिल है लिंक लिस्ट का, हमने क्या निकालना है, मिडिल निकालना है। तो हमें क्या दिया जाएगा, लिंक लिस्ट का हेड दिया जाएगा। हेड होगा तो उससे क्या होगा, हमें लिंक लिस्ट दी जाएगी, इसका हेड होगा रिटर्न द मिडल ऑफ नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। हमें जो लिंक लिस्ट है इसका मिडल नोड को रिटर्न करना है। इफ देयर आर टू मिडल नोड्स रिटर्न द सेकेंड मिडल वन। मतलब अगर आपके, जाहिर सी बात है, जो आपकी लिंक लिस्ट इवन लेंथ की होगी, मतलब कि इसमें ऐसा कुछ होगा जैसे कि ये इवन लेंथ की है, यहाँ पे एक और नोड अगर होता जैसे कि 6, तो अब ये इवन लेंथ की हो गई। तो इवन लेंथ की हो गई ना, तो आपके दो मिडल बन जाएंगे। अगर आपकी ऑड लेंथ की लिंक लिस्ट होगी तो एक मिडल होगा, जैसे यहाँ 3 था, लेकिन दो दो कब होंगे, जो आपकी इवन लेंथ की होगी। तो ये 3 और 4 आपके ये मिडल नोड बन जाएंगे। तो आपने कौन सा रिटर्न करना है, इस वाले को रिटर्न करना है, सेकेंड वाले। तो ये आपका आंसर होगा फिर, क्योंकि दोनों को तो आप रिटर्न नहीं कर सकते ना, एक ही को रिटर्न करना है, इस वजह से। तो प्रॉब्लम बस सिंपल सी यही है कि इसमें आपने मिडल नोड निकालना है बस लिंक लिस्ट का। अब वो कैसे निकालना है, अब वो हम देखेंगे। पहले आपको अगर दी गई है लिंक लिस्ट 1 2 3 4 5 और 3 4 5 रिटर्न हुआ है। अभी 3 4 5 रिटर्न क्यों हुआ है, क्योंकि हमने मिडल नोड रिटर्न करना है। तो जब मिडल नोड को हम रिटर्न करेंगे ना, तो उसके साथ सारे नोड्स आगे के ऑलरेडी खुद आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, सिर्फ उस नोड को रिटर्न करना है, बाकी के नोड्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये जो है मिडल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट इज 3। तो 3 को आप रिटर्न करेंगे ना, तो 4 5 खुद आएंगे, क्योंकि चेन बनी हुई है, 3 4 से कनेक्टेड है और 4 5 से कनेक्टेड है। इसी तरीके से जब हम आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल में, यहाँ पर तो ये क्या लिस्ट है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है, यही वाली एग्जाम्पल आ गई जब हम डिस्कस करी, 3 और 4 इसके मिडल नोड्स बनते हैं। तो जब मिडल नोट्स ये बन रहे हैं तो आपने सेकंड वाले को रिटर्न करना है। तो आपने 4 को जब आप रिटर्न करेंगे तो 4 5 और 6 ऑटोमेटिकली खुद से आ जाएंगे, क्योंकि वो लिंक लिस्ट में आगे उससे आगे अटैच होगी। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम है, लिंक लिस्ट रिलेटेड है। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं फिर। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसके लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले कि आपने क्या करना है, हेड आपको दिया गया है। अब आपने ये करना है, इसके दो तरीके का सॉल्यूशन है कि आप पहले इस लिंक लिस्ट पे पूरा ट्रेवर्स कर लें, ठीक है, और उसको डिवाइड करके हाफ वैल्यू निकाल लें। हाफ कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे 5 नोड्स हैं, तो मैं 5 को अगर डिवाइड करता हूं मैं 2 से, तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। तो आपका अगर आप इंडेक्सिंग से कर रहे हैं तो आपको काउंट करना है, अगर 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, तो आप ये 2 पे रुकेंगे और इसको आप रिटर्न कर देंगे। तो 0 1 2 3 4। तो आपने 2 को फिर आपने इस तरीके से फिर रिटर्न कर दिया। तो आप काउंटिंग करते हुए दोबारा से ट्रेवर्स करेंगे, दोबारा से लिंक लिस्ट पे ट्रेवर्स करेंगे 2 इंडेक्स। तो यहां तक आप ट्रेवर्स करेंगे तो आप इसको आप रिटर्न कर सकते हैं, तो आपका आंसर 2 आ रहा है। और एक और तरीका है, अब ये तो है ना, यहाँ पे 2 आ रहा है। अब अगर यहाँ पे क्या होता है, 6 नोट्स होते हैं, तो इसका आंसर ठीक आ रहा है, पहले हम चेक कर लेते हैं। अगर 6 नोट्स हैं आपके और आप 2 से डिवाइड करते हैं, उसको हाफ में डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर जो आता है वो आता है 3। तो 0 1 2 3, तो यहाँ पे 4 आंसर आएगा आपका। तो हमारा बिल्कुल ठीक जवाब आएगा अगर हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं।
एक तरीका इसमें ये है, और दूसरा तरीका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये है कि आप स्लो और फास्ट पॉइंटर से कर सकते हैं। मतलब पहले आप स्लो पॉइंटर को यहाँ रखें, फास्ट पॉइंटर को आप रखें यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, बल्कि दोनों पहले एक जगह पर होंगे, फास्ट भी यहीं पर होगा, स्लो भी यहीं पर होगा। फिर आप स्टार्ट करेंगे तो स्लो क्या करेगा, एक कदम आगे चलेगा, स्लो यहाँ पे आया, फास्ट 2 कदम आगे चल जाएगा, इस तरीके से। फिर स्लो क्या होगा, फास्ट 2 कदम आगे चलेगा, फास्ट आया यहाँ पर, स्लो आया यहाँ पर। फिर जब फास्ट आगे नल के आगे नजर आ रहा होगा ना आपको फास्ट के, तो आप रुक जाएंगे, और स्लो का आप रिटर्न कर देंगे, तो आपका वो आंसर ये वाला हो जाएगा। तो आप ये आपकी लिंक लिस्ट मिल जाएगी। अगर यहाँ पे 6 नोड्स होते हैं, उसके लिए अगर आपने करना है तो क्या होता, तो आप इस तरीके से करते हैं यहाँ पर, 1 मिनट। तो इसमें आप क्या करते हैं, अगर आपके 6 नोड्स होते हैं तो उसमें कैसे, उसमें 2 मिडल नोड आ जाते हैं, तो उसमें स्लो फास्ट कैसे काम करता, उसमें ऐसे काम करता कि स्लो आपका यहाँ पे खड़ा होगा, और फास्ट जो है आपका वो भी यहाँ पे खड़ा होगा। फिर फास्ट 2 जंप करेगा, फास्ट 2 जंप की उसने, स्लो आया यहाँ पर, उसके बाद फास्ट दोबारा 2 जंप करी, फास्ट यहाँ पे आया, स्लो आया यहाँ पर। फिर उसने जब फास्ट जब दोबारा 2 जंप करेगा ना, तो वो नल पे पहुंच जाएगा। यहाँ नल है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो नन है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो स्लो अब 1 कदम आगे तो आएगा, तो स्लो यहाँ पे आएगा, तो आप इस तरीके से 4 का आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से 4 वाले नोट को रिटर्न करेंगे तो 5 6 ऑटोमेटिकली खुद आ जाएंगे। तो ये 2 सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के। पहले हम फर्स्ट सॉल्यूशन से देख लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने एक नोट बनाना है जिसको आप ट्रेवर्स करेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि टेम्प नाम का एक बना लें, जिसमें आप क्या रखेंगे, हेड रखेंगे उस लिंक लिस्ट का। अब क्या करना है आपने उसको ट्रेवर्स करना है। कब तक, पहले तो आपने पूरा लिंक लिस्ट पर ट्रेवर्स करके चेक करना है कितने नोड्स हैं। तो आप काउंट एक वेरिएबल बना लें, काउंट इक्वल टू 0। तो अब वो क्या करेगा, काउंट करके देगा आपको टोटल नोड्स कितने हैं उसमें। तो फॉर अब क्या करेंगे, वाई लूप चला दें, वाई लूप चलाएं, और उसको बोले कि जब तक टेम्प की जो वैल्यू है, टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है आपका नन नहीं हो जाता, जब तक टेम्प के नेक्स्ट में आपको नन नहीं मिलता, आप जब तक चलते रहो। तो अब या फिर ऐसा कर सकते हैं, आप टेम्प लिख दे सिर्फ, तो भी सही है, तो भी, और जब नन पे पहुंचेगा तो बता देगा कि वो पहुंच गया। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, काउंट करते रहना है। तो आप क्या करते रहेंगे इसमें, कि यहाँ पर टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये आप करते रहे हर टाइम, और काउंट में प्लस इक्वल टू 1 करते हैं। तो इससे क्या होगा, काउंट इंक्रीमेंट भी होता रहेगा, और आपको नोट्स की वैल्यू पता चल जाएंगे, टोटल नोट्स आपकी लिंक लिस्ट पे क्यों क्यों हैं, कितने हैं। क्योंकि एरे नहीं है, एरे होती ना तो हमें काउंट टोटल पता हो, लिंक लिस्ट में हमें पता नहीं चलता पहले कितनी टोटल नोट्स। तो आप ये काउंट करेंगे तो ये क्या होगा, सबसे पहले टेम्प जब यहाँ से स्टार्ट होगा चलना, तो यहाँ से जब वो स्टार्ट होगा तो ये यहाँ पे खड़ा होगा। अब नेक्स्ट टाइम वो कहाँ आएगा, वो यहाँ पर आएगा, और आपकी काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरीके से फिर यहाँ पर आएगा तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर यहाँ आएगा तो 3 हो जाएगी, और यहाँ आएगा तो 4 हो जाएगी, और यहाँ आएगा तो 5 हो जाएगी, इस तरीके से। तो हमने ये बात चल जाएगी 5 आ जाएगी, तो हम उसको डिवाइड बाय 2 करके दोबारा से एक बार ट्रेवर्स करके उस नोट तक पहुंच जाएंगे। तो इसको इस तरीके से करते हैं। तो अभी हमारे पास अकाउंट की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास इंक्रीमेंट होगी, काउंट की वैल्यू आ जाएगी, जितने नोट्स है टोटल। अब हमने करना ये है कि मिड इक्वल टू काउंट डिवाइड बाय 2। हमने क्या करना है, काउंट को डिवाइड बाय 2 करना है, जिससे हमारे पास वो मिडिल नोड पे हम पहुंच जाए कि वो कहाँ तक है। फिर हमने ये करना है, वाइल लूप चलाना है, कब तक, जब तक जो है, हम या तो ऐसा कर सकते हैं आप, चलो ठीक है, वाइल लूप चला लें, ठीक है। और वाइल लूप चला लें, अब यहाँ पे ये करें, जब तक आपका क्या है, जब तक आपकी जो मिड की वैल्यू ना वो 0 नहीं हो जाती, हम अगर इसको डेक्रीमेंट करते जाते हैं, तो मिड इज ग्रेटर देन 0, हम क्या करते रहेंगे, वापस से टेम्प को वहां पे ले आते हैं हेड पर, टेम्प इक्वल टू हेड, ठीक है। अब क्या होगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, वापस से हम दोबारा से यही काम रिपीट कर रहे हैं, कि कब तक करेंगे, जब तक हम मिडिल नोड पे नहीं पहुंच जाते, और मिड माइनस इक्वल टू 1 करते रहेंगे। तो इस तरीके से जब हम पहुंच जाएंगे उस नोड पे, फिर हमने क्या करना है, जब टेम्प में जहां तक वो आया है, तो वहां से हमने रिटर्न कर देना है टेम्प पे। और इसको मैं रन करता हूँ, या हो सकता है एक नोड पीछे और करना पड़ेगा, हो जाए, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, यस। तो इसमें क्या है, आपको मिडल नोड पे आप पहुंचे, एक तरीका इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का ये। बाकी दूसरा सोल्यूशन हुआ है स्लो और फास्ट पॉइंटर वाला, तो उससे भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप कोई और प्रेजेंट करना चाहते हैं तो कर लें, अगर समझ आ गया है तो किसी क्वेश्चन हो यहाँ तक किसी का। सर ये एक्सप्लेन कर देंगे अगेन? रिपीट कर दूं सर? जी सर। ओके ओके, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे ना, यस यस मैम। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सर, जुबैर जफर से। यस यस।
यस मैम। सर जफर से मैंने पूछा था, सर जफर शाहिद से, वो बोल रहे थे कि मैं आपसे पूछ लूँ। सर मैंने जी मैम बीएस पूछें। कंप्यूटर साइंस किया वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, मेरा सीजीपीए 3.1। तो अब आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, क्या रोड मैप मैम फॉलो आपने करना चाहिए। आपने कब किया है अपना बीएस, यानी कि आपकी ट्वेंटी ग्रेजुएशन का ट्वेंटी ईयर क्या है? 2020, 2020 ओके। जी। और आप ये बता सकते हैं कि आप सबसे अब तक क्या कर रही हैं, लाइक यू आर इन द इंडस्ट्री या नए करियर नहीं स्टार्ट किया? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में फ्रंट एंड डेवलपर ओके, और यानी कि आपको 5 साल हो जॉब गए कर हैं, रही राइट? जॉब कर रही हूँ। सर को बताया था, उन्होंने बोला जॉब छोड़ दे। जॉब तो छोड़ दिया मैंने, अब नेक्स्ट क्या करूँ। ओके। और आपने लीड कोड के कितने क्वेश्चंस किए हुए हैं? कुछ किए थे, 80 के छोड़ दिए। ठीक है। और आपकी टाइपिंग की स्पीड क्या है इस टाइम पे? सॉरी, टाइपिंग स्पीड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आई है, क्या पूछा आपने। मैंने कहा मैम आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है? टाइपिंग स्पीड 50। That's good। और इसके अलावा आपने आइल्स दे दिया? नहीं। अच्छा, अब आपकी फुल टाइम ये जॉब है कि आपने जी अपना अब फुल प्रोफाइल टाइम इंप्रूव करना है? हाई कोर्ट। जी जी। एग्जैक्टली। और अगस्त के महीने तक, 1 अगस्त तक, एक तो आपका हाइट्स हो जाना चाहिए मैक्सिमम बैंड के साथ। जी दूसरा, आपने लीड कोड करना है जितना आप कर सकें। इन दोनों चीजों में से एक को प्रायोरिटाइज कर दें, या अगर आप अभी दोनों कर सकते हैं तो दोनों कर दें। आइट्स की तैयारी भी शुरू कर दें, और साथ में आप ये कर दें कि लीड कोड के सेशंस में भी आना शुरू कर दें। और जो जितने कॉम्पिटिशन आई कोड गुरु रिकमेंड करते हैं, जैसे कोडिंग प्लेस आ रहा है, अप्लाई फॉर दैट। प्रिपेयर करें अपनी वीडियो सीवी जो है, और उसको बार बार रिव्यू करवाएं। योर गोल शुड बी टू गेट सिलेक्टेड। और इस तरह जो है वो आपने 3 महीने के अंदर 3 इंटरनेशनल अवार्ड लेने हैं। साथ में आप लैब एआई के हैकाथॉन पे जाएंगे तो आप पॉलिश हो जाएंगी, और लीड कोड आपका हुआ होगा काफी हद तक। और अगस्त 1 से पहले आपने आइल्स भी देनी है। तो ये चीजें जब आप कर लेंगी तो यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फॉल 2026। जैसे अभी अप्रैल में 3 कंपटीशन हो रही हैं, मुझे पहले ये करने चाहिए या आइल्स करनी चाहिए, आइल्स की तैयारी करनी चाहिए। तो दोनों साइमल्टेनियसली करने चाहिए। आइल्स आपने देना है अगस्त 1 तक। सही। तो आपके पास जून जुलाई वाला जो पीरियड होगा उसमें फिर जब आप, अगर आप ये डिसाइड कर दें कि आपने जून जुलाई में आइल्स देना है, तो रिकमेंडेड यही बात है कि अभी आप सारा कुछ करें और जून जुलाई के अंदर सब कुछ छोड़ के सिर्फ आइल्स की तैयारी करें। आइल्स पढ़ाएं हाईकोर्ट गुरु पे। और उसके बाद टाइम के ऊपर आपने क्या कहते हैं, बाकी सब छोड़ दिया होगा, आइल्स दे दिया होगा, तो यू विल बी कैंडिडेट और इंटरनेशनल। Does that answer the question? सर लास्ट रिपीट कर दीजिएगा, इंटरनेट का इशू था इस वजह से पता नहीं चला। जून जुलाई का आपने मंथ क्या आएगा बोला तो कि। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। मैंने कहा जब जून जुलाई का मंथ आएगा तो उसके अंदर आप बाकी सब कुछ छोड़ दें, आर्ट्स भी छोड़ दें, सॉरी हैकाथॉन्स भी छोड़ दें, लीड कोड भी छोड़ दें, और सिर्फ फोकस आर्ट्स पे रखें। ताकि जब आप आर्ट्स में आप क्लियर हो जी तो आपका मैक्सिमम बैंड है। कोशिश करें स्पीकिंग को जो है 7.5 से ऊपर लेके जाएं। इसका फायदा ये होता है सही। कि आपको टीचिंग असिस्टेंट जो है वो बहुत आसानी से मिल जाती है। तो तब आप सही। बाकी सब छोड़ दीजिएगा। इस टाइम आप सारा कुछ करें जो आपको कॉम्पिटिशन में भी जाएं, लीड कोड भी करें, और थोड़ा थोड़ा आइल्स को भी करें, इससे आपको समझ आ जाएगी कि इसमें करना क्या होता है। और कोशिश करें कि ज्यादा से सही ज्यादा है। हाईकोर्ट पर पढ़ाएं। तो अगस्त 1 से ठीक है। अगर आप हाईकोर्ट गुरु पे रेगुलर होंगी तो आपको मॉडरेटर की टीम में ऐड कर दिया जाएगा, जो कि रोज सुबह से लेकर रात तक अप्लाई कर रहे होते हैं। तो दे विल हेल्प यू विद द नेक्स्ट प्रोसेस। उंगली पकड़ के आपको वो अप्लाई करवा रहे होंगे और बाकी सारी चीजों में। एंड दिस सेम एनीवन हु इज willing to apply for fall 2026। थैंक यू सर। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं फिर। यहाँ पर हमने तो मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ फिर क्या हुआ।
तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, हमने ऐसे किया कि टेम्परेरी एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने हेड को पहले स्टोर कर लिया, ठीक है। और फिर हमने किया काउंट इक्वल टू 0, जिसमें हम काउंट करेंगे टोटल नोड्स कितने लिंक लिस्ट में, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि लिंक लिस्ट में कितने नोड्स हैं, हम जब तक ट्रेवर्स नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा। तो हमने काउंट वेरिएबल बनाया। अब करना ये है हमने कि वाई लगाया कंडीशन और वाई लूप लगाया और टैम्प रख दिया। इसमें टैम्प ये मतलब ये है यहाँ पर कि जब तक इस टैम्प में नन नहीं आता तो ये चलता रहे। तो अब टैम्प में रखा है हमने हेड, टैम्प अभी यहाँ पर है। उसके बाद ये लूप कब तक चले जब उसमें नन नहीं आता। तो टैम्प पहले यहाँ पर है, तो काउंट की वैल्यू हमारी क्या है, स्टार्टिंग में 0 है। तो मैं यहाँ काउंट की वैल्यू भी लिख देता हूँ साथ साथ, ये है 0। टैम्प आया यहाँ पर, काउंट की वैल्यू हो गई 1। टैम्प आया यहाँ पर, काउंट की वैल्यू हो गई 2। और टैम्प आया यहाँ पर तो काउंट की वैल्यू हो गई 3। फिर यहाँ पर आया तो 4 हुई। फिर यहाँ पर आया तो 5 हुई, क्योंकि नन पे जब आएगा जब ये रुकेगा। अभी जब नन पे आ गया, अब यहाँ पे हो गई 5। यहाँ पे है कुछ भी नहीं, नन, एंड लिख देता हूँ, नन। तो 5 10, तब काउंट की वैल्यू क्या हो गई 5। हमें काउंट की वैल्यू से मकसद मकसद तभी हमने ये लूप चलाया, ये वाला लूप है। जब भी हमने चलाया तब काउंट हमारा इंक्रीमेंट हमें पता चला कितने नोड है, तो 5 नोड्स है ना, इसमें आप काउंट करें 5, तो उसने 5 हमें निकाल के दे दिया। अब हमने मिड पॉइंट निकालना है इसका, मिड पॉइंट। तो मिड हम कैसे निकालेंगे, 5 डिवाइड बाई 2, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2, मिड इक्वल टू। तो क्या होगा, मिड में आ जाएगा 2, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ, क्योंकि हमने डिवाइड किया है। तो जाहिर सी बात है 2.5 आएगा, लेकिन 2 आंसर आ जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर आया टेम्प इक्वल इक्वल टू 8, दोबारा से हमने यही काम दोबारा रिपीट करेंगे, मिड पॉइंट तक जाएंगे। तो टेम्प मैंने दोबारा से हेड रखा, वही बात दोबारा आ गई, अब टेम्प वापस वहीं पर आ गई। तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, यहाँ पे इस तरह। अब टेम्प यहाँ पे आ गया। अब काउंट को हम नहीं देखेंगे, अब काउंट हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं मिड पॉइंट को, मिड वाली वैल्यू को। अब मिड की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। टेम्प है यहाँ पर, मिड की वैल्यू 2। उसके बाद क्या हुआ, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। तो क्या हुआ, टेम्प वेरिएबल आया यहाँ पर और ये आ गई मिड की वैल्यू हो गई, मिड में डिक्रीमेंट हुआ यहाँ पर, तो मिड की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद टेम्प यहाँ पे आया, मिड की वैल्यू हो गई 0। और जैसी 0 हुई तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कंडीशन देखें तो क्या है, वाई लूप की मिड ग्रेटर देन 0। तो मिड की वैल्यू 0 हो गई, ये लूप टर्मिनेट हो गया, रिटर्न हो गया टेम्प। टेम्प में अभी क्या रखा हुआ है, 3। तो 3 रिटर्न करेंगे हम, जब 3 हम रिटर्न करेंगे तो उसके साथ ऑलरेडी सारे नोड्स आ जाएंगे, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, क्योंकि लिंक लिस्ट है तो सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप एक नोट सेंड करते हैं, रिटर्न करते हैं, सारे नोट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली खुद आ जाए। तो ये इसका सॉल्यूशन। आई होप समझ आ गया होगा। जी सर, काफी अच्छा समझाया आपने, शुक्रिया। थैंक यू। मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, और कोई शेयर करना चाहे। जी मिस नाजिया, आप कर सकती हैं। ओके सर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मिस। यस। ओके। यस मैम। ओके, यहाँ पे जो मैं टास्क एक्सप्लेन करने लगी हूँ ये है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। इसमें हमें स्ट्रिंग गिवन होगी और हमने इसमें से लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसमें डुप्लीकेट कैरेक्टर्स नहीं हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है, इसमें अगर हम देखें कि हमारे पास विदाउट डुप्लीकेट कौन से कितनी लेंथ की सब स्ट्रिंग है। सबसे पहले हमारे पास ABC, अगर हम ए बी इसमें इंक्लूड करते हैं तो ये डुप्लीकेट ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग आ गई 3, जिसकी लेंथ 3 है, जिसमें डुप्लीकेट नहीं है। देन अगेन हम देखेंगे ABC, इसकी भी लेंथ 3 है। देन B यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसलिए इसकी एक ही दफ़ा इसकी जो वैल्यू आए सॉरी लेंथ होगी इस सब स्ट्रिंग की वो 1 होगी। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है। इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जांपल में देखें,
उसमें हमारे पास है स्ट्रिंग, जिसमें इसकी अगर हम विदाउट डुप्लीकेट लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग देखें तो वो सिर्फ एक ही आएगी, क्योंकि हमारे पास इसमें रिपीटिंग बी आ रहे हैं। क्वेश्चन की समझ आई है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ जी मिस आ गई है। ले। ओके, यहाँ पे मेरे पास जो कोड है वो सी शार्प में है। मैंने इसमें यूज़ किया है हैश सेट। ठीक है, इसमें हमारे पास जो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती। राइट, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंटर है लेफ्ट पॉइंटर, और मैंने एक वेरिएबल रखा है मैक्स लेंथ का, जिसमें मैं इन सारी यूनिक जो सब स्ट्रिंग हमारे पास यूनिक वैल्यूज वाली होंगी उसकी लेंथ इसमें मैं रखवाऊंगी। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे एक फोर लूप लगाया, उसमें जो मैंने पॉइंटर यूज़ किया वो है राइट, और उसकी लेंथ होगी एस डॉट लेंथ से कम, लाइक यहाँ पे हमारे पास लेंथ है 8, तो इसमें हमारे पास ये 8 लेंथ तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं उसके अंदर वाइल लूप लगाया है, जो चेक कर रहा है कि हमारे पास हैश में ऑलरेडी ये वैल्यू पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल हम इस वाली जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर ड्राई रन करके देखते हैं। तो पहले राइट, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि स्ट्रिंग ज़ीरो इंडेक्स पे हमारे पास जो करेक्टर पड़ा हुआ है वो है ए। क्या वो हमारे पास हैश में है? क्योंकि हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया है तो अभी हमारे पास हैश सेट में कुछ भी नहीं है, तो ये वाइल लूप नहीं चलेगा। देन मैंने यहाँ पे हैश में ये ए की वैल्यू रखवा दी है, और मैंने मैक्स लेंथ में चेक किया कि मैक्स लेंथ में पहले हमारे पास ज़ीरो था, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ राइट माइनस राइट, हमारे पास पॉइंटर ज़ीरो है, लेफ्ट पॉइंटर भी ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस वन, मतलब हमारे पास अभी जो मैक्सिमम स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आई है 1। देन हम यहाँ पे राइट प्लस प्लस किया, और हमारे पास अब वैल्यू आ गई है बी, क्योंकि हम सेकंड इंडेक्स पे हम अब मैंने चेक किया कि क्या हैश सेट के अंदर बी की वैल्यू पड़ी हुई है। क्योंकि हमारे पास अभी हैश सेट में सिर्फ ए है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। अब सेकंड जो वैल्यू ऐड हो जाएगी उसमें, सॉरी एक सेकेंड, जो सेकंड वैल्यू उसके अंदर जाएगी वो होगी बी। ठीक है, देन मैं उसमें मैक्स लेंथ चेक करूंगी। अब मैक्स लेंथ पहले हमारे पास हो गई हुई थी 1, अब राइट पॉइंटर है 1 पे, 1 माइनस ज़ीरो 1, 1 प्लस 1 2, अब हमारे पास मैक्सिमम लेंथ आ जाएगी 2। ठीक है, देन हम नेक्स्ट करेक्टर चेक करेंगे सी, क्या सी हैश सेट में पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ, इसलिए ये वाइल लूप अगेन नहीं रन होगा। अब मैं देखूंगी कि अब मैं इसको ऐड कर दूंगी हैश में, क्योंकि ये भी हमारे पास ऑलरेडी नहीं है। ठीक है, देन मैक्स लेंथ में हमने एक और वैल्यू ऐड करी। अब राइट हमारा कहाँ पे था? 2 पे, 2 माइनस लेफ्ट की वैल्यू, तो अभी लेफ्ट पॉइंटर अभी ज़ीरो पे ही है, तो 2 माइनस ज़ीरो 2, और प्लस 1 कर देंगे 3, तो अब हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 3। ठीक है, देन हम नेक्स्ट चेक करेंगे ए, क्या ए हैश सेट में पड़ा हुआ है? यस, तो हम सबसे पहले उसे रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर था वो ज़ीरो पे था, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर यूज़ किया है। ठीक है, अब मैं लेफ्ट पॉइंटर को भी प्लस प्लस कर दूंगी, वो आ जाएगा 1 इंडेक्स पे, और हैश में मैं ऐड कर दूंगी ये न्यू ए की वैल्यू, प्रीवियस रिमूव हो गया है और न्यू ऐड हो गई है। अगेन हमारे पास, सॉरी नोटेशन नहीं हो रही मेरे, एक सेकेंड, अगेन हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो होगी ए, एक सेकेंड। तो ठीक ऐसा है, करेंगे, आप टेक्स्ट यूज करें। उसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मुझे आवाज़ नहीं आई मेरी आपकी। आवाज आ रही है? जी सर। मैंने कहा मैम, अगर आपको एनोटेट करने में इशू आ रहा है तो आप ऐसे करें, टेक्स्ट यूज करते हैं एनोटेशन में से, तो दैट विल हेल्प यू। ओके सर, अभी मैं बस ट्राई रन कर रही थी, अभी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। देन अब ए हमने ऐड कर दिया, और दोबारा हमने मैक्स लेंथ देखी। अभी भी हमारे पास कितने वैल्यूज हैं हैश के अंदर? वो हैं 3। ठीक है, तो मैक्स लेंथ हमारी अभी भी 3 रहेगी। देन
मेरा राइट पॉइंटर मूव किया, वो आ गया बी पे। क्या बी इसमें हैश सेट में है ऑलरेडी? यस, हमारे पास है। हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट का पॉइंटर हमने एक आगे मूव किया था, तो वो 1 पे है। मैंने एस लेफ्ट रिमूव कर दिया, मतलब बी की वैल्यू मैंने रिमूव कर दी। अब मैं लेफ्ट की वैल्यू प्लस प्लस किया, अब लेफ्ट का पॉइंटर सी पे आ गया। ठीक है। और अब मैंने एस राइट हमारा कहाँ पे था, ये नेक्स्ट बी पे। अगेन मैंने बी ऐड करवाया। ठीक है। और उसके बाद मैंने मैक्स वैल्यू फिर से चेक की, वो अगेन अभी भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करके 3 ही है। राइट। उसके बाद मैंने सी सॉरी राइट पॉइंटर नेक्स्ट मूव किया, और यहाँ पे हमने चेक किया क्या सी हमारे पास हैश सेट में एग्जिस्ट करता है। यस, एग्जिस्ट करता है। हम एस लेफ्ट लाइक लेफ्ट पॉइंटर किस पे था, इस सी वैल्यू पे था, तो मैंने सी की वैल्यू रिमूव कर दी, क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट सी की वैल्यू राइट पॉइंटर पे मिल गई है। ठीक है। और लेफ्ट को मैंने अगेन प्लस प्लस कर दिया। अब मैंने इसमें अगेन ये सेकंड वाली जो सी की वैल्यू है वो हैश सेट में ऐड करवा दी है, और हमारे पास अगेन मैक्सिमम लेंथ जो है वो 3 ही है। उसके बाद हम फिर जब अपना पॉइंटर राइट पॉइंटर मूव करेंगे, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे बी चेक करेंगे। यस, हमारे पास बी ऑलरेडी है, तो मैं एस लेफ्ट, लेकिन अभी हमारे पास कहाँ पे है, ए पे है, ये रिमूव कर देगा ए वैल्यू को, क्योंककि हमें हमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग्स चाहिए, सबस्ट्रिंग चाहिए। सबस्ट्रिंग क्या होती है, जिसमें हमारे पास कंसेक्टिव लेटर्स को हमने देखना होता है, बट हमने इसमें डुप्लीकेट्स नहीं, डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब मैंने ए की वैल्यू रिमूव कर दी, और लेफ्ट को मैंने एक आगे मूव कर दिया। ठीक है। देन मैंने क्या किया, हैश में अब मैंने बी की वैल्यू ऐड कर दी, लेकिन क्योंकि हैश सेट सिर्फ यूनिक वैल्यूज रखता है, तो मैं बी की वैल्यू ऐड भी करूंगी तब भी वो ऐड करने का अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि बी ऑलरेडी है हमारे पास। अब हमारे पास मैक्सिमम लेंथ अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, लेकिन मैक्सिमम चाहिए, ये वैल्यू अभी भी 3 रहेगी। ठीक है। देन मैं अपना पॉइंटर लास्ट वैल्यू पे लेके आई हूँ, यहाँ पे अगेन वो चेक करेगा बी, क्या बी हमारे पास पहले से इसमें है हैश सेट में। यस, वो ऑलरेडी है, तो मैं इसको लेफ्ट पॉइंटर के थ्रू इसको मूव करूंगी, तो बी को प्रीवियस बी को ये रिमूव कर देगा, और लेफ्ट का पॉइंटर प्लस प्लस कर देगा। ठीक है। उस केस में फिर उसके बाद मैं हेयर सेट में अगेन यहाँ पे बी ऐड करवा दूंगी। अब हमारे पास यूनिक वैल्यूज अभी भी उसमें है सी और बी, लेकिन इसकी टोटल लेंथ है 2, बट हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे आई है वो 3, और वो हम रिटर्न करवा देंगे। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। सर, ये क्लियर है? जी मैम, ये क्लियर है। यस मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ओके, क्लियर। थैंक यू सर। ओके सर, अगर ये सबको क्लियर है तो यही था टास्क, इसको 1 सेकंड में रन करके। सर, ओके, एक्सेप्टेड। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम एन, बिगो एम मिनिमम एन एंड एम। 1 सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या चेक, हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि हैश सेट में अगर वैल्यू पहले से हमारे पास, लाइक हम इस तरह से नहीं कर रहे कि उसमें वैल्यूज ऐड करते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जब अगर हमें कोई न्यू वैल्यू जो डुप्लीकेट मिलती है, हम प्रीवियस को रिमूव कर देते हैं, इसलिए हमारे पास एन स्क्वेयर इसका टाइम नहीं गया। ठीक है। ओके, मेरी तरफ से यही टास्क था। आई थिंक सबको क्लियर है। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। किसी और ने आज का क्वेश्चन प्रेजेंट करना है? 10 मिनट में या 15 मिनट में करना चाहता हूँ, मैं बताओ। करना चाहता हूँ। जी हमारा प्लीज। ठीक है।
मुझे पता ही था जब मेरे इसमें शेयर हो गया। जी सर। स्क्रीन विजिबल है। ग्रेट सो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट है और हमें उसको मर्ज करना है। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मेरे पास दो लिस्ट उन्होंने दी है मुझे, और जो एक सेल जो है वो सॉर्टेड है, सो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, वन गेट्स टू रिक्वेस्ट टू फोर। एंड जो दूसरी लिस्ट है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। हमें ये करना है कि हम इन दोनों को मर्ज कर लें किसी तरीके से। और जब हम मर्ज करते वक्त देखते हैं तो मैं सिर्फ इस लिस्ट को, जो हमारी पूरी लिस्ट है, मैं उसको सिर्फ लेकर इसके पीछे अपेंड नहीं कर सकता, वरना तो इसकी जो ऑर्डर है वो खराब हो जाएगा। सो फिर ट्राई टू अपेंड इट, तो फिर ऐसे होगा वन टू फोर एंड वन थ्री फोर, फिर असेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्टेड नहीं रहेंगे। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है इज टू मर्ज देम एंड टू मर्ज देम इन अ वे कि ये अपने ऑर्डर जो है वो प्रिजर्व करके रखें। क्या यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है किसी का, सबको? यस सर। परफेक्ट। सो अब हम इसको बहुत इजी तरीके से भी देख सकते हैं, एंड द वे वी कैन डू इज बाय जस्ट डूइंग अ सिंपल कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स है विच इज वन, क्या वो छोटा है या दूसरे वाले लिस्ट के वन से? तो क्या वन वन से छोटा है? तो हम कहते हैं नहीं, ये वाला वन इससे छोटा नहीं है, तो ठीक है, आप ना वन को लिस्ट में ऐड करते हैं। इसी तरीके से फिर मैं इसको आगे पॉइंट कर देता हूँ, वेन एवर आई एड समथिंग मैं फिर उसके ऊपर जो पॉइंटर है उसको आगे मूव कर देता हूँ। और फिर मैं वापस कंपैरिजन करता हूँ, क्या ये वाला वन जो है क्या इस तरीके से छोटा है? सही बात है, ये वाला वन जो है इससे छोटा है, तो मैं फिर इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। एंड देन आई फॉलो द सेम थिंग, मैंने उसको ऐड किया। द सेकेंड जॉब इसके मैं अब इस वाले को आगे मूव कर लूंगा। जब मैंने इसको मूव कर लिया अगेन, ट्राई टू कंपेयर, और मैं कंपैरिजन में देखता हूँ कि क्या ये मेरा वाला टू जो है क्या इस थ्री से छोटा है? बिल्कुल सही बात है, वो छोटा है। तो हम इसी तरीके से फिर टू को मैं नोट कर लूंगा और मैं move कर जाऊंगा इस बार टू को नोट कर लूंगा और फिर मैं इस वाले को आगे मूव कर दूंगा। इसी तरीके से मैं इसको कंपेयर करूंगा, क्या मेरा फोर जो है वो थ्री से छोटा है? बिल्कुल भी नहीं। थ्री छोटा है, तो फिर मैं कहूंगा ओके ठीक है, टू के नीचे मैं थ्री लगाता हूँ और फिर मैं इसको मूव कर दूंगा। फिर मैं चेक करता हूँ क्या ये फोर फोर से छोटा है? बिल्कुल सही बात है, वो छोटा नहीं है। तो मैं फोर करूंगा एंड एट द एंड ऑफ द डे आई विल जस्ट नोट डाउन कि जो भी बच गया। सो व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज टू सी के लिस्ट वन के जो आइटम है वो क्या वो लिस्ट टू से छोटे हैं या नहीं, लेस देन है या नहीं। हेलो? जी जी बोले सर। यस सब कुछ क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन तो हमें एड्रेस कर लें बिफोर जंपिंग टू द कोड। सर, क्लियर है, आपका कोड पे चले, टाइम भी कम है। परफेक्ट, ओके ओके ओके। सो कोड की तरफ चलते हैं। सो इन द फर्स्ट वन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक डमी नोड बना लिया विच विल हेल्प मी कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। जो मेरी लिंक लिस्ट है वहां पर एक डमी नोड है और मैं यहाँ से चीजें स्टार्ट करूंगा। सो बिकॉज मुझे दोनों लिस्ट को आइटरेट करना है एट द सेम टाइम, तो मैंने कहा कि वाइल लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, जब तक ये दोनों लिस्ट वैलिड है, दोनों से इस एंड अगर दोनों में से कोई एक भी फेल हो जाती है तो हम एग्जिट कर जाएंगे इस लूप को। मैंने सिंपली चेक किया कि लिस्ट वन का जो आइटम है क्या वो लिस्ट टू से छोटा है? अगर तो है तो उसको नोट कर लें टेल के नेक्स्ट में और उसको आगे मूव कर दें। सो सिंपली वी आर कंपेयरिंग कि क्या ये वाला आइटम इससे छोटा है, अगर है तो इस वाले को लिस्ट में डाल दें और इसको आगे मूव कर दें। अदरवाइज दूसरे सिनेरियो में ये वाला आइटम जो है वो इससे छोटा होगा, तो मैं इसको नोट कर लूंगा और लिस्ट टू को फिर आगे मूव कर दूंगा। आई विल टिल डू इट अंटिल वन ऑफ दिस लिस्ट कंप्लीट हो जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल ये लिस्ट कंप्लीट हो जाती है और ये लिस्ट अभी भी नहीं होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फाइव भी था जो मैं ऐड करना है, तो इन द वेरी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डू
कि इन दोनों में से जो भी बच गई है उनको टेल डॉट नेक्स्ट में अपेंड कर दें, सिंपली कट करें और अपेंड कर दें एंड जस्ट रिटर्न टेल। देयर गो, जस्ट रिटर्न टमी कनेक्ट्स या फिर टेल कनेक्ट्स। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर यहाँ आपने लाइन जो यूज की है, लाइन नंबर 20, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट वन और लिस्ट टू, तो ये असल में वो है ना, इफ कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे ऐसे लिख दें, एक ही बात है ना? इफ हाँ सो मैं इफ कंडीशन लिख के कहता कि इफ लिस्ट वन इज वैलिड तो टेल डॉट नेक्स्ट को लिस्ट वन कर दें। तो सिंपली अगर यहाँ पर और नोड्स होते तो उन सबको उठाता और फाइनल नोड के अंदर अपेंड कर देता। या मैं इसको इस तरीके से लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इफ लिस्ट वन देन टेल डॉट नेक्स्ट अदर थिंग तो होगी वो हमेशा लिस्ट टू होगी बिकॉज वी जस्ट वर्किंग विद टू लिस्ट। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, या तो मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ या इस तरीके से लिख लूँ। दोनों साइड पे आ, हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। हम जितने भी बचे हुए नोड्स हैं वो लास्ट में अपेंड कर देंगे एंड देन हम डमी का नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे विच विल बी द फर्स्ट आइटम इन द फाइनल लिस्ट। ये सर क्योंकि है ना वो एक लिस्ट तो एम्प्टी हो जाती है ना, क्योंकि दोनों में से भी वो हाँ, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ ना कि ये दोनों लिस्ट जो है वो हमेशा एक ही साइज की रहेगी। बिल्कुल तो उसमें भी वो आगे पीछे हो सकती है एंड दैट्स व्हाई वी नीड इट। अगर वो हमेशा वो इंश्योर करते कि एक ही साइज की रहेगी फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है। यस, जब हम टेल और नेक्स्ट तो करते हैं, जी, तो एक दफा रिपीट करिएगा, आपकी आवाज करिए। सर मैं कह रहा हूँ ये जब टेल डॉट नेक्स्ट करते जाएंगे लिस्ट वन और लिस्ट टू में से, वो लिस्ट वन खुद ब खुद खाली होती जाएगी नोट्स। हाँ, सो नहीं, टेल डॉट नेक्स्ट हमें हमेशा करना है बिकॉज अगर मैं हर बार जब भी लिस्ट आइटरेट कर रहा हूँ तो मैं एक मेंबर तो ऐड करूंगा। अब वो लिस्ट वन से भी हो सकता है तो लिस्ट टू से भी हो सकता है, तो इसलिए मुझे टेल डॉट नेक्स्ट मैं हमेशा करना है। लेकिन वो मैं सही है सर, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वाली चीज 12 में, सर 12 में जैसे आपने लिस्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट वन किया, इसका एक नोड अब खत्म हो चुका है। हाँ, लाइक खत्म नहीं होता, अब बस एक आगे मूव हो गए। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ऐड कर लिया तो अब मैंने इसको मूव कर दिया कि अब मैं सेकंड वाले से कंपेयर करूंगा, ये हो गया मेरा। तो इस काइंड ऑफ आप नहीं, कह ये सकते हैं कि खत्म लास्ट हो वाली गया। कंडीशन में फिर लिस्ट वन और लिस्ट टू तभी करेंगे ना, अगर ये एक फॉल्स होगी एक ट्रू होगी, तो हाँ, एक सो ही ये स्पेस में बिल्कुल फॉल्स और ट्रू। एंड, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट वन जो है वो नल पे पहुंच गई है, अब ये फॉल्स है। ओके ओके, और नल वाला, ओके। तो ये नल हो गई है और मे बी यहाँ पर कुछ है, तो ये भी ट्रू। यस सर, क्योंकि ना वो वाइल लूप जब भी एंड होगा जब कोई एक नन में पहुंच जाएगी लिस्ट, जब भी वो एंड होगा, वरना बिल्कुल वो सही। end, दोनों होंगे तो कभी एंड ही नहीं होगा। हाँ, सो अगर वो दोनों जब तक वैलिड रहेंगे तो वो एंड नहीं होने देगा। सही, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। अगर किसी का क्वेश्चन तो हम एड्रेस कर लेते हैं, वरना अदरवाइज दैट्स द कंप्लीशन ऑफ कोड। अच्छा, जस्ट टू नोट, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिकॉज वी आर जस्ट विजिटिंग एवरी नोड एवरी सिंगल टाइम, तो मैं इस नोड को जो है वो मल्टीपल टाइम विजिट नहीं कर रहा। तो अच्छा, सॉरी, तो क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लें, तो हम देख रहे हैं कि मैं हर नोड को जो है वो बेशक लिस्ट वन से बिलोंग करे या लिस्ट टू से बिलोंग करे, प्लस लिस्ट टू। सो लिस्ट वन के आइटम्स आ रहे हैं एंड लिस्ट टू के आइटम्स आ रहे हैं। दैट सम्स टू हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड the same goes to space complexity because we just noting everything और फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले रहे। तो in a way we'll be having list one के items plus list two के items। नहीं, ये सब के लिए क्लियर है कि हम सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे नोट करें? सर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन है मेरा, सर स्पेस तो हमारी वही रहेगी ना, कांस्टेंट ही रहेगी ना, क्योंकि हम लिस्ट नहीं बना नहीं रहे, लिस्ट तो वही है, तो उसके नोट्स को हमने दूसरी लिस्ट में अरेंज कर दिए। नहीं, टेक्निकली देखें तो हम एक नया लिस्ट नोड बना रहे हैं ना, तो हम एक नई लिंक लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर।
यस सर, सर मैं यही बहुत बात करना चाह रहा हूँ। आपने नया नोट तो बनाया है, लेकिन एक ही नोट बनाया है। अगर आप मल्टीपल नोट्स बार बार बना रहे होते ना अलग अलग वैल्यूज के लिए, तो आप ओ ऑफ एन स्पेस कहते हैं। अभी आपने एक ही डमी नोट बनाया, बस बाकी आपने उन सबको लिंक्स कनेक्ट कर दिए। लिस्ट तो वही है, उनके हमने कनेक्शंस को है ना नई लिस्ट में रखे, तो वो ओके, हाँ हाँ सही सही सही, बिल्कुल। सो आप कह रहे हैं, हाँ सही, सो वी आर पॉइंटिंग इट बट एक्चुअली में हम स्टोर नहीं करें कुछ। वैल्यूज वही है, नोट्स वही है, कनेक्शंस हमने चेंज किए। दिस मेक्स सेंस, सो इन दैट केस इट विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, परफेक्ट। एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी L1 plus L2। यस सर, ओ ऑफ एन प्लस एम होगी ना सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन प्लस, हाँ, क्योंकि एन मैंने और सिम और मैंने सिंपलिसिटी के बस, मैं बिकॉज इसको लेस 1 कह रहा था, इसको लेस 2 कह रहा था, L1 एंड L2। और किसी कोई क्वेश्चन? Perfect. So that's pretty much it from my side.